मैं आपको बताने वाला हूँ 2001 में रिलीज़ हुई द ग्लास हाउस मूवी के बारे में। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा कमाल की हॉरर मिस्टीरियल मूवी है। आपको इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में आपको मेन कैरेक्टर रूबी को दिखाया जाएगा, जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने के लिए आई हुई थी। अब इसमें रूबी के पेरेंट्स इस बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं, क्योंकि कल रात को वो बहुत ज़्यादा लेट आई थी और एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रूबी एक बार फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसके घर पर पुलिस होती है। पुलिस उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होने लग जाता है। वो बहुत रोने लग जाती है और चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद में सीधा हमें रूबी के पेरेंट्स का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके पड़ोसी भी मौजूद होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस ग्लास। यहाँ पर उन्होंने रूबी के पेरेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। खैर, फ्यूनरल के लास्ट में रूबी का मामा उसके पास आता है और उससे रूबी ने आज से पहले कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो उसका मामा उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें शाम में तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पर रूबी उससे कहती है वो तो ठीक है, पर तुम इतने दिन से कहाँ थे मेरी मोम, और तुमने कभी भी अपने रिलेशन को ठीक से नहीं रखा था। उसका मामा उससे समझाता है कि कभी कभी भाई और बहन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं हमेशा पछताऊंगा। इसलिए मैं फ्यूचर में उससे माल्य करना चाहता हूँ। रूबी उसके बारे में सुनकर हाँ कह देती है। अब उसके घर पर उसका लॉयर आता है रूबी के घर पर। वो उससे कहता है तुम्हारी मोम का इंश्योरेंस था, तुम्हारे फादर के काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, तो इसलिए तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर रूबी टीन है तो उसे उसके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए तुम्हारे नेबर्स तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं। नेबर यहाँ पर पहुँचते हैं जिनका नाम टेव और उसकी वाइफ का नाम एव होता है। यहाँ पर टेरी उससे सहारा देता है। टेरी को लग रहा था कि टेरी अगर अपनी लाइफ न्यू शहर में स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। ये सभी लोग मिलकर नोरोवा में शिफ्ट हो जाते हैं, जिस जगह पर इतना एक बहुत ही बढ़िया सा मकान होता है। वहाँ पर रूबी और उसके भाई को एक ही कमरा दिया था। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इन दोनों का हाल के लिए है आपको बाद में सेपरेट रूम दे दिया जाएगा। टेरी और उसकी वाइफ जो कि खाना खा रहे थे, ये खाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज रात उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अब रात को रूबी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो स्विमिंग करने के लिए बाहर निकल जाती है। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। खैर, अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो अपने नए स्कूल में जाती है, लेकिन उसे जितनी आज़ादी पिछले स्कूल में मिली थी वे स्कूल वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करने लग जाती है। जब वो घर वापस जाती है तो देखता है एरिन उसके लिए कपड़े लेकर आई है और उसके भाई के लिए वीडियो गेम्स लेकर आई है, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात में रूबी स्कूल कितना घटिया है इस बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। यहाँ पर ये बात एलिस सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये कहती है तुम्हें यहाँ पर अपने फ्रेंड्स बनाने हैं तो तुम्हें अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि एलिन उसका फ़ोन कॉल सुन रही थी। रात में उसे अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट की होने के सपने आने लग जाते हैं। अब एक रात 3 बजे वो स्विमिंग करने के लिए जाती है। उठने के बाद में टेरी उसके पास में जाता है। वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गलत नज़रों से देख रहा था। टेरी उसे इस तरह से रात में स्विमिंग करने के लिए मना करता है। अब अगले दिन रूबी अपने का क्लास था स्कूल में, जिसमें बताया जा रहा था एक्सीडेंट कैसे होते हैं, जिस बात से रूबी डिस्टर्ब हो जाती है और उसका रात में खाना खाते हुए मन नहीं लगता है। इसीलिए वो अब वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लग जाती है। एरिन उसके पास में जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो कहती है हाँ शायद मैं बीमार हो रही हूँ। जिसके बाद एरिन अपने रूम में जाती है और बहुत सारी दवाइयों में से कुछ मेडिसिन लाकर उसको दे देती है और रूबी सोचती है कि आखिर इतनी सारी दवाइयों का ये करती क्या है। अब एक रात रूबी फिर से नींद नहीं आ रही थी। वो जाग जाती है तो वो बात है कि टैनी और उसकी वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं और यहाँ पर टेरी भी रूबी को नीचे देख लेता है। अब अगले दिन रूबी ने इस न्यू स्कूल में कुछ फ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त बन नहीं रहा था। अब यहाँ पर आज रात टेरी उसके पास में जाता है और उसे बताता है मेरी हॉलीवुड में एक पार्टी है। रूबी उसे मना करते हैं कि कोशिश करती है, लेकिन टेरी नहीं मानता है। टेरी जब भी लोग पार्टी में जा रहे थे तब टेरी का अपना दिमाग बदल लिया। रूबी को एक रेस्टोरेंट में वापस से ले जाता है डिनर कराने के लिए। वो उसे समझाता है कि देखो कल रात जो तुमने देखा वो एक नॉर्मल बात है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े चलते रहते हैं। खैर, अब ये लोग जब फिर से घर वापस जा रहे थे तो टेरी बहुत ही तेज़ी गाड़ी चला रहा था। रूबी उसे स्लो करने के लिए कहती है, जिसलिए वो रोक लेता है गाड़ी। अब वो रूबी के पास जाने लग जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो अपना दिमाग बदल कर रूबी की सीट बेल्ट लगाने का बहाना बनाने लग जाता है। घर आकर रूबी नोटिस करती है एरन खुद को इंजेक्शन दे रही थी। रूबी को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं, इसलिए वो वापस अपने सिटी में आकर लॉयर से बात करने लग जाती है। लॉयर को लगता है शायद रूबी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि अगर तुम टैनी के साथ में नहीं रह पाई तो तुम्हें फॉर्मेट की अलग अलग फैमिलीज में रहना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं होगा।
रूबी जिस हेल्प के लिए आई थी वो लॉयर की तरफ से हेल्प नहीं मिलती, लेकिन लॉयर उसके लिए फिर भी कुछ करने वाला था। वो टेरी को फ़ोन करके सब कुछ बताने लग जाता है। घर आने पर टेरी और एरिन उससे बात करने लग जाते हैं। एरिन उससे कहती है मेरे डायबिटीज़ की बीमारी है और कंज्यूम में इंजेक्शन ले रही थी, वो मैं उसी की दवाई ले रही थी। रूबी को भी उन पर यकीन हो जाता है। अगले दिन रूबी स्कूल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी, लेकिन ये करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। टेरी के साथ में कुछ लोग होते हैं जो कि उसे धमका रहे थे, वो उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। रूबी ये देखकर डर जाती है और नीचे वर्कशॉप में चली जाती है। यहाँ पर उसने नोटिस किया कि ये तो उसके पेरेंट्स की कार है और इस कार को तो एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाना चाहिए था। खैर अब घर जाते वक्त टेरी रूबी को समझाता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, इस बात से तुम डरना मत। अब रात में रूबी ने अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज़ निकालने लग जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब उनकी डेथ हुई थी तब वो BMW कार चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स के पास BMW कार थी ही नहीं। उसने अपने लॉयर को फ़ोन किया और पूछा क्या मेरे पेरेंट्स किसकी कार चला रहे थे, इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए और मुझे जानकारी दो। इस बात में आज रात रूबी को एक ऐसे कंप्लीट करना था, लेकिन वो सो जाती है। टेरी ये चीज़ नोटिस करता है और वो खुद उसका ऐसे कंप्लीट कर देता है। सुबह जब रूबी ये चीज़ नोटिस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी को उसके स्कूल में मिलने के लिए उसकी सोशल वर्कर आई हुई है, क्योंकि लॉयर को जब पता चलता है कि रूबी और उसका ब्रदर एक ही रूम में रहते हैं तो वो उसे ये गलत लगा, इसलिए वो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो इंस्पेक्शन के लिए इनके घर पहुँचती है तो टेरी ने पहले से ही उनके रूम अलग अलग कर दिए थे और रूबी का भाई भी टेरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। सोशल वर्कर को छोड़ने के लिए जब सभी लोग वापस से जा रहे थे तो रूबी ने कचरे में पड़ा एक कॉलेज का लेटर देख लिया। टेरी ने को रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया था और उसके सारे जमा कर दिए हुए पैसे भी वापस ले लिए थे। रूबी को उसके मामा का लेटर भी आया था जो कि इन लोगों ने उसे दिखाया ही नहीं। रूबी को ये सारी बातें ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं। रात में ईमेल के जरिए वो अपने वकील को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन टेरी ने उसके अकाउंट बंद करा दिया था। रूबी टेरी को डिस्टर्ब नोटिस कर दिया है और वो फ़ोन पर बात कर रहा था और वो इसलिए वो नीचे जाकर उसकी सारी बातें सुनने लग जाती है। टेरी फ़ोन पर कह रहा था कि मैं अपने सारे पैसे वापस कर दूंगा। दरअसल पहले मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया है और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा और अभी फ़िलहाल मैं आपको $33,000 भेज रहा हूँ। और ये वही पैसे थे जो कि रूबी के कॉलेज से वापस आए थे, जिसे का मतलब है कि वो सारे पैसे रूबी से ही लूट रहा है। अगले दिन रूबी को स्कूल में उसके लॉयर का कॉल आता है। वो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो गाड़ी चला रहे थे वो एक्चुअल में टेरी की थी। अब रूबी का पूरी तरह से शक टेरी पर ही चला जाता है और रूबी ने जो टेरी का ऐसे लिखा था वो उसने कॉपी करके लिखा था। यह बात स्कूल में पकड़ी जाती है और इसके पीछे टेरी ही होता है। अब रूबी को पता चलता है कि वो खतरे में है, वो इस घर में नहीं रह पाएगी, जिसके लिए वो चुपके से वो टेरी की गाड़ी को चोरी कर लेती है और वो गाड़ी चुरा कर वो अपने भाई को उठाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो गाड़ी स्पीड ठीक से चलानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल जाती है। नीचे गाड़ी निकल कर सुनकर टेरी भी जाग जाता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। रूबी को एक चेक पोस्ट पर पुलिस रोक लेती है, तभी टेरी भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को घर ले जाता है। रूबी टेरी से कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया है, जिसमें टेरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने उन्हें अपनी कच्ची कार गिफ्ट की थी और रूबी उसके साथ में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। वो यहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके घर आने के बाद में एरिन ने उसे सिरिंज लगाकर उसको बेहोश कर देती है। अब अगले दिन हमें टेरी को दिखाया जाता है जो कि रूबी के बैंक में जाता है। वहाँ से और भी पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक वालों को पता लग गया था कि उसने 33,000 की चोरी पहले से ही कर ली है। वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एरिन को डायबिटीज़ की बीमारी थी ही नहीं, वो खुद को ड्रग्स दे रही थी और ये सारे ड्रग्स वो हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल वालों को पता लग जाती है तो वो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है और इस बात को लेकर ही टेरी और एरिन में झगड़ा होता रहता है। एरिन कहती है हमें कुछ भी इस तरीके से करना ही नहीं चाहिए था और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रूबी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी इन्हीं दोनों ने करवाया था। एरिन को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वो खुद को ड्रग्स देने लग जाती है, लेकिन टेरी को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होता। वो कहता है मुझे एक मौका मिला और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की ज़रूरत होती है। घर में उसने ड्रग्स ढूंढने की कोशिश की, ड्रग्स मिल भी जाते हैं। टेरी और एरिन जब जवान थे उनकी एक बेटी भी थी जिसकी वीडियो वो देखने लग जाते हैं और इमोशनल होकर वो और ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है। वो इसी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। रूबी इस चीज़ को नोटिस करती है और वो डर जाती है। टेरी जब घर वापस आता है उसे देखकर ये बहुत बुरा लगता है। रूबी नीचे आकर फ़ोन पर किसी से बात करने लग जाती है, वो इस बात से गुस्सा हो जाता है। अब रूबी और उसका भाई यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टेरी ने उन्हें पकड़कर बेसमेंट में बंद कर दिया था। अब इन लोगों ने बेसमेंट से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। यहाँ पर एक इवेंट होता है, टेरी घर से बाहर जाने वाला था लेकिन वो अपना दिमाग बदल लेता है और घर पर ही वापस आकर ड्रिंक करके सो जाता है। अब किसी तरह से ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और टेरी की चाबी लेकर यहाँ से दोनों भागने वाले थे। तभी यहाँ पर इनका लॉयर यहाँ पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने
सब कुछ बर्बाद कर दिया है और बैंक ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे तभी टेरी को पैसे वसूल करने के लिए गैंगस्टर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दरअसल यहाँ पर रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था, उसने उन्हें बताया था कि टेरी यहाँ से भागने वाला है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओ। अब टेरी को मारने लग जाते हैं। टेरी कहता है कि ये लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है और इसी ने सारे पैसे चुरा लिए थे। लॉयर इस बात से डर जाता है और कहता है कि इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। लॉयर यहाँ से बचकर जा नहीं पाया, जिसके बाद वो गैंगस्टर टेरी को यहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं और रूबी ने ऑलरेडी उसकी गाड़ी के बेस निकाल दिए थे। अब इनकी गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद रूबी और उसका भाई सड़क से होकर जा रहे थे तो पुलिस उनकी हेल्प करने लग जाती है। आगे जाकर पुलिस देखती है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। वो नीचे देखने की कोशिश करता है लेकिन टेरी अभी भी जिंदा होता है और वो उस पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है। पुलिस की गन लेकर वो ऊपर आ जाता है और वो रूबी को मारने की कोशिश करता है। रूबी डर जाती है और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर वो गाड़ी को चला देती है और टेरी को उड़ा देती है। जिसके बाद में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी और उसके भाई के साथ में उनके मामा होते हैं और अब यही इनका ख्याल रखने वाले थे। और यहीं पर इस मैं आपको बताने वाला हूँ 2001 में रिलीज़ हुई द ग्लास हाउस मूवी के बारे में। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा कमाल की हॉरर मिस्टीरियल मूवी है, आपको इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में आपको मेन कैरेक्टर रूबी को दिखाया जाएगा जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने के लिए आई हुई थी। अब इसमें रूबी के पेरेंट्स इस बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं क्योंकि कल रात को वो बहुत ज़्यादा लेट आई थी और एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रूबी एक बार फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसके घर पर पुलिस होती है। पुलिस उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होने लग जाता है, वो बहुत रोने लग जाती है और चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद में सीधा हमें रूबी के पेरेंट्स का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके पड़ोसी भी मौजूद होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस ग्लास। यहाँ पर उन्होंने रूबी के पेरेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। खैर फ्यूनरल के लास्ट में रूबी का मामा उसके पास आता है और उससे रूबी ने आज से पहले कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो उसका मामा उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो शाम मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पर रूबी उससे कहती है वो तो ठीक है, पर तुम इतने दिन से कहाँ थे मेरी मॉम, और तुमने कभी भी अपने रिलेशन को ठीक से नहीं रखा था। उसका मामा उससे समझाता है कि कभी कभी भाई और बहन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं हमेशा पछताऊंगा। इसलिए मैं फ्यूचर में उससे माल्य करना चाहता हूँ। रूबी उसके बारे में सुनकर हाँ कह देती है। अब उसके घर पर उसका लॉयर आता है रूबी के घर पर। वो उससे कहता है तुम्हारी मोम का इंश्योरेंस था, तुम्हारे फादर के काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, तो इसलिए तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर रूबी टीनेज है तो उसे उसके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए तुम्हारे नेबर्स तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं। नेबर यहाँ पर पहुँचते हैं जिनका नाम टेव और उसकी वाइफ का नाम एव होता है। यहाँ पर टेरी उससे सहारा देता है। टेरी को लग रहा था कि टेरी अगर अपनी लाइफ न्यू शहर में स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। ये सभी लोग मिलकर नोरोवा में शिफ्ट हो जाते हैं, जिस जगह पर इतना एक बहुत ही बढ़िया सा मकान होता है। वहाँ पर रूबी और उसके भाई को एक ही कमरा दिया था। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इन दोनों का हाल के लिए है आपको बाद में सेपरेट रूम दे दिया जाएगा। टेरी और उसके वाइफ जो कि खाना खा रहे थे, ये खाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज रात उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अब रात को रूबी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो स्विमिंग करने के लिए बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। खैर अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो अपने नए स्कूल में जाती है, लेकिन उसे जितनी आज़ादी पिछले स्कूल में मिली थी वे स्कूल वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करने लग जाती है। जब वो घर वापस जाती है तो देखता है एरिन उसके लिए कपड़े लेकर आई है और उसके भाई के लिए वीडियो गेम्स लेकर आई है, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात में रूबी स्कूल कितना घटिया है इस बारे में अपने फ्रेंड्स से बात कर रही थी। यहाँ पर ये बात एलिन सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये कहती है तुम्हें यहाँ पर अपने फ्रेंड्स बनाने हैं तो तुम्हें अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। रूबी को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि एलिन उसका फ़ोन कॉल सुन रही थी। रात में उसे अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट के होने के सपने आने लग जाते हैं। अब एक रात 3 बजे वो स्विमिंग करने के लिए जाती है। उठने के बाद में टेरी उसके पास में जाता है। वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गलत नज़रों से देख रहा था। टेरी उसे इस तरह से रात में स्विमिंग करने के लिए मना करता है। अब अगले दिन रूबी अपने का क्लास था स्कूल में जिसमें बताया जा रहा था एक्सीडेंट कैसे होते हैं, जिस बात से रूबी डिस्टर्ब हो जाती है और उसका रात में खाना खाते हुए मन नहीं लगता है, इसीलिए वो अब वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लग जाती है। एरिन उसके पास में जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो कहती है हाँ शायद मैं बीमार हो रही हूँ। जिसके बाद एरिन अपने रूम में जाती है और बहुत सारी दवाइयों में से कुछ मेडिसिन लाकर उसको दे देती है और रूबी सोचती है कि आखिर इतनी सारी दवाइयों का ये करती क्या है। अब एक रात रूबी फिर से नींद नहीं आ रही थी, वो जाग जाती है तो वो बात है कि टैनी और उसकी वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं
और यहाँ पर टेरी भी रूबी को नीचे देख लेता है। अब अगले दिन रूबी ने इस न्यू स्कूल में कुछ फ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त बन नहीं रहा था। अब यहाँ पर आज रात टेरी उसके पास में जाता है और उसे बताता है मेरी हॉलीवुड में एक पार्टी है। रूबी उसे मना करते की कोशिश करती है, लेकिन टेरी नहीं मानता है। टेरी जब भी लोग पार्टी में जा रहे थे तब टेरी का अपना दिमाग बदल लिया। रूबी को एक रेस्टोरेंट में वापस से ले जाता है डिनर कराने के लिए। वो उसे समझाता है कि देखो कल रात जो तुमने देखा वो एक नॉर्मल बात है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े चलते रहते हैं। खैर अब ये लोग जब फिर से घर वापस जा रहे थे तो टेरी बहुत ही तेजी गाड़ी चला रहा था। रूबी उसे स्लो करने के लिए कहती है, जिसलिए वो रोक लेता है गाड़ी। अब वो रूबी के पास जाने लग जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो अपना दिमाग बदल कर रूबी की सीट बेल्ट लगाने का बहाना बनाने लग जाता है। घर आकर रूबी नोटिस करती है एरन खुद को इंजेक्शन दे रही थी। रूबी को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं, इसलिए वो वापस अपने सिटी में आकर लॉयर से बात करने लग जाती है। लॉयर को लगता है शायद रूबी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि अगर तुम टैनी के साथ में नहीं रह पाई तो तुम्हें फॉर्मेट की अलग अलग फैमिलीज में रहना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रूबी जिस हेल्प के लिए आई थी वो लॉयर की तरफ से हेल्प नहीं मिलती, लेकिन लॉयर उसके लिए फिर भी कुछ करने वाला था। वो टेरी को फ़ोन करके सब कुछ बताने लग जाता है। घर आने पर टेरी और एरिन उससे बात करने लग जाते हैं। एरिन उससे कहती है मेरे डायबिटीज़ की बीमारी है और कंजू में इंजेक्शन ले रही थी, वो मैं उसी की दवाई ले रही थी। रूबी को भी उन पर यकीन हो जाता है। अगले दिन रूबी स्कूल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी, लेकिन ये करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। टेरी के साथ में कुछ लोग होते हैं जो कि उसे धमका रहे थे, वो उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। रूबी ये देखकर डर जाती है और नीचे वर्कशॉप में चली जाती है। यहाँ पर उसने नोटिस किया कि ये तो उसके पेरेंट्स की कार है और इस कार को तो एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाना चाहिए था। खैर अब घर जाते वक्त टेरी रूबी को समझाता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, इस बात से तुम डरना मत। अब रात में रूबी ने अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज़ निकालने लग जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब उनकी डेथ हुई थी तब वो BMW कार चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स के पास BMW कार थी ही नहीं। उसने अपने लॉयर को फ़ोन किया और पूछा क्या मेरे पेरेंट्स किसकी कार चला रहे थे, इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए और मुझे जानकारी दो। इस बात में आज रात रूबी को एक ऐसे कंप्लीट करना था, लेकिन वो सो जाती है। टेरी ये चीज़ नोटिस करता है और वो खुद उसका ऐसे कंप्लीट कर देता है। सुबह जब रूबी ये चीज़ नोटिस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी को उसके स्कूल में मिलने के लिए उसकी सोशल वर्कर आई हुई है, क्योंकि लॉयर को जब पता चलता है कि रूबी और उसका ब्रदर एक ही रूम में रहते हैं तो वो उसे ये गलत लगा, इसलिए वो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो इंस्पेक्शन के लिए इनके घर पहुँचती है तो टेरी ने पहले से ही उनके रूम अलग अलग कर दिए थे और रूबी का भाई भी टेरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। सोशल वर्कर को छोड़ने के लिए जब सभी लोग वापस से जा रहे थे तो रूबी ने कचरे में पड़ा एक कॉलेज का लेटर देख लिया। टेरी ने रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया था और उसके सारे जमा कर दिए हुए पैसे भी वापस ले लिए थे। रूबी को उसके मामा का लेटर भी आया था जो कि इन लोगों ने उसे दिखाया ही नहीं। रूबी को ये सारी बातें ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं। रात में ईमेल के जरिए वो अपने वकील को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन टेरी ने उसके अकाउंट बंद करा दिया था। रूबी टेरी को डिस्टर्ब नोटिस कर दिया है और वो फ़ोन पर बात कर रहा था और वो इसलिए वो नीचे जाकर उसकी सारी बातें सुनने लग जाती है। टेरी फ़ोन पर कह रहा था कि मैं अपने सारे पैसे वापस कर दूंगा। दरअसल पहले मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया है और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा और अभी फ़िलहाल मैं आपको $33,000 भेज रहा हूँ। और ये वही पैसे थे जो कि रूबी के कॉलेज से वापस आए थे, जिससे का मतलब है कि वो सारे पैसे रूबी से ही लूट रहा है। अगले दिन रूबी को स्कूल में उसके लॉयर का कॉल आता है। वो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो गाड़ी चला रहे थे वो एक्चुअल में टेरी की थी। अब रूबी का पूरी तरह से शक टेरी पर ही चला जाता है और रूबी ने जो टेरी का एसे लिखाया था वो उसने कॉपी करके लिखा था। यह बात स्कूल में पकड़ी जाती है और इसके पीछे टेरी ही होता है। अब रूबी को पता चलता है कि वो खतरे में है, वो इस घर में नहीं रह पाएगी, जिसके लिए वो चुपके से वो टेरी के गाड़ी को चोरी कर लेती है और वो गाड़ी चुरा कर वो अपने भाई को उठाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो गाड़ी स्पीड ठीक से चलानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल जाती है। नीचे गाड़ी निकल कर सुनकर टेरी भी जाग जाता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। रूबी को एक चेक पोस्ट पर पुलिस रोक लेती है, तभी टेरी भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को घर ले जाता है। रूबी टेरी से कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया है, जिसमें टेरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने उन्हें अपनी कच्ची कार गिफ्ट की थी और रूबी उसके साथ में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। वो यहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके घर आने के बाद में एरिन ने उसे सिरिंज लगाकर उसको बेहोश कर देती है। अब अगले दिन हमें टेरी को दिखाया जाता है जो कि रूबी के बैंक में जाता है। वहाँ से और भी पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक
बैंक वालों को पता लग गया था कि उसने 33,000 की चोरी पहले से ही कर ली है, वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एरिन को डायबिटीज़ की बीमारी थी ही नहीं, वो खुद को ड्रग्स दे रही थी और ये सारे ड्रग्स वो हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल वालों को पता लग जाती है तो वो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है और इस बात को लेकर ही टेरी और एरिन में झगड़ा होता रहता है। एरिन कहती है हमें कुछ भी इस तरीके से करना ही नहीं चाहिए था और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रूबी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी इन्हीं दोनों ने करवाया था। एरिन को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वो खुद को ड्रग्स देने लग जाती है, लेकिन टेरी को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होता। वो कहता है मुझे एक मौका मिला और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की ज़रूरत होती है। घर में उसने ड्रग्स ढूंढने की कोशिश की, ड्रग्स मिल भी जाते हैं। टेरी और एरिन जब जवान थे उनकी एक बेटी भी थी जिसकी वीडियो वो देखने लग जाते हैं और इमोशनल होकर वो और ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है। वो इसी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। रूबी इस चीज़ को नोटिस करती है और वो डर जाती है। टेरी जब घर वापस आता है उसे देखकर ये बहुत बुरा लगता है। रूबी नीचे आकर फ़ोन पर किसी से बात करने लग जाती है। वो इस बात से गुस्सा हो जाता है। अब रूबी और उसका भाई यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टेरी ने उन्हें पकड़कर बेसमेंट में बंद कर दिया था। अब इन लोगों ने बेसमेंट से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। यहाँ पर एक इवेंट होता है। टेरी घर से बाहर जाने वाला था, लेकिन वो अपना दिमाग बदल लेता है और घर पर ही वापस आकर ड्रिंक करके सो जाता है। अब किसी तरह से ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और टेरी की चाबी लेकर यहाँ से ये दोनों भागने वाले थे। तभी यहाँ पर इनका लॉयर यहाँ पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और बैंक ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे, तभी टेरी को पैसे वसूल करने के लिए गैंगस्टर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दरअसल यहाँ पर रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था। उसने उन्हें बताया था कि टेरी यहाँ से भागने वाला है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओ। अब टेरी को मारने लग जाते हैं। टेरी कहता है कि ये लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है और इसी ने सारे पैसे चुरा लिए थे। लॉयर इस बात से डर जाता है और कहता है कि इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। लॉयर यहाँ से बचकर जा नहीं पाया, जिसके बाद वो गैंगस्टर टेरी को यहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं और रूबी ने ऑलरेडी उसकी गाड़ी के बेस निकाल दिए थे। अब इनकी गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद रूबी और उसका भाई सड़क से होकर जा रहे थे तो पुलिस उनकी हेल्प करने लग जाती है। आगे जाकर पुलिस देखती है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। वो नीचे देखने की कोशिश करता है, लेकिन टेरी अभी भी जिंदा होता है और वो उस पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है। पुलिस की गन लेकर वो ऊपर आ जाता है और वो रूबी को मारने की कोशिश करता है। रूबी डर जाती है और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर वो गाड़ी को चला देती है और टेरी को उड़ा देती है। जिसके बाद में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी और उसके भाई के साथ में उनके मामा होते हैं और अब यही इनका ख्याल रखने वाले थे। और यहीं पर इस मैं आपको बताने वाला हूँ 2001 में रिलीज़ हुई द ग्लास हाउस मूवी के बारे में। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा कमाल की हॉरर मिस्टीरियल मूवी है, आपको इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में आपको मेन कैरेक्टर रूबी को दिखाया जाएगा, जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने के लिए आई हुई थी। अब इसमें रूबी के पेरेंट्स इस बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं, क्योंकि कल रात को वो बहुत ज़्यादा लेट आई थी और एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रूबी एक बार फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय करने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसके घर पर पुलिस होती है। पुलिस उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होने लग जाता है, वो बहुत रोने लग जाती है और चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद में सीधा हमें रूबी के पेरेंट्स का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके पड़ोसी भी मौजूद होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस ग्लास। यहाँ पर उन्होंने रूबी के पेरेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। खैर फ्यूनरल के लास्ट में रूबी का मामा उसके पास आता है और उससे रूबी ने आज से पहले कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो उसका मामा उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें शाम में तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पर रूबी उससे कहती है वो तो ठीक है, पर तुम इतने दिन से कहाँ थे मेरी मम, और तुमने कभी भी अपने रिलेशन को ठीक से नहीं रखा था। उसका मामा उसे समझाता है कि कभी कभी भाई और बहन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं हमेशा पछताऊंगा। इसलिए मैं फ्यूचर में संभालिए करना चाहता हूँ। रूबी उसके बारे में सुनकर हाँ कह देती है। अब उसके घर पर उसका लॉयर आता है रूबी के घर पर। वो उससे कहता है तुम्हारी मोम का इंश्योरेंस था, तुम्हारे फादर के काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, तो इसलिए तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर रूबी टीन है तो उसे उसके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए तुम्हारे नेबर्स तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं। नेबर यहाँ पर पहुँचते हैं जिनका नाम टेव और उसकी वाइफ का नाम एव होता है। यहाँ पर टेरी उससे सहारा देता है। टेरी को लग रहा था कि टेरी अगर अपनी लाइफ न्यू शहर में स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। ये सभी लोग मिलकर नोरोवा में शिफ्ट हो जाते हैं, जिस जगह पर इतना एक बहुत ही बढ़िया सा मकान होता है। वहाँ पर रूबी और उसके भाई को एक ही कमरा दिया था। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इन दोनों का
हाल के लिए है, आपको बाद में सेपरेट रूम दे दिया जाएगा। टेरी और उसकी वाइफ जो कि खाना खा रहे थे, ये खाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज रात उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अब रात को रूबी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो स्विमिंग करने के लिए बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो, और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। खैर, अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो अपने नए स्कूल में जाती है, लेकिन उसे जितनी आज़ादी पिछले स्कूल में मिली थी वे स्कूल वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करने लग जाती है। जब वो घर वापस जाती है तो देखता है एरिन उसके लिए कपड़े लेकर आई है और उसके भाई के लिए वीडियो गेम्स लेकर आई है, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात में रूबी स्कूल कितना घटिया है इस बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। यहाँ पर ये बात एलिस सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये कहती है तुम्हें यहाँ पर अपने फ्रेंड्स बनाने हैं तो तुम्हें अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि एलिन उसका फ़ोन कॉल सुन रही थी। रात में उसे अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट की होने के सपने आने लग जाते हैं। अब एक रात 3 बजे वो स्विमिंग करने के लिए जाती है। उठने के बाद में टेरी उसके पास में जाता है, वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गलत नज़रों से देख रहा था। टेरी उसे इस तरह से रात में स्विमिंग करने के लिए मना करता है। अब अगले दिन रूबी अपने का क्लास था स्कूल में, जिसमें बताया जा रहा था एक्सीडेंट कैसे होते हैं, जिस बात से रूबी डिस्टर्ब हो जाती है और उसका रात में खाना खाते हुए मन नहीं लगता है, इसीलिए वो अब वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लग जाती है। एरिन उसके पास में जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो कहती है हाँ शायद मैं बीमार हो रही हूँ। जिसके बाद एरिन अपने रूम में जाती है और बहुत सारी दवाइयों में से कुछ मेडिसिन लाकर उसको दे देती है, और रूबी सोचती है कि आखिर इतनी सारी दवाइयों का ये करती क्या है। अब एक रात रूबी फिर से नींद नहीं आ रही थी, वो जाग जाती है तो वो पाती है कि टैनी और उसकी वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं, और यहाँ पर टेरी भी रूबी को नीचे देख लेता है। अब अगले दिन रूबी ने इस न्यू स्कूल में कुछ फ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त बन नहीं रहा था। अब यहाँ पर आज रात टेरी उसके पास में जाता है और उसे बताता है मेरी हॉलीवुड में एक पार्टी है। रूबी उसे मना करते हैं की कोशिश करती है, लेकिन टेरी नहीं मानता है। टेरी जब ये लोग पार्टी में जा रहे थे तब टेरी का अपना दिमाग बदल लिया। रूबी को एक रेस्टोरेंट में वापस से ले जाता है डिनर कराने के लिए। वो उसे समझाता है कि देखो कल रात जो तुमने देखा वो एक नॉर्मल बात है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े चलते रहते हैं। खैर, अब ये लोग जब फिर से घर वापस जा रहे थे तो टेरी बहुत ही तेज़ी गाड़ी चला रहा था। रूबी उसे स्लो करने के लिए कहती है, जिसलिए वो रोक लेता है गाड़ी। अब वो रूबी के पास जाने लग जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो अपना दिमाग बदल कर रूबी की सीट बेल्ट लगाने का बहाना बनाने लग जाता है। घर आकर रूबी नोटिस करती है एरन खुद को इंजेक्शन दे रही थी। रूबी को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं, इसलिए वो वापस अपने सिटी में आकर लॉयर से बात करने लग जाती है। लॉयर को लगता है शायद रूबी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि अगर तुम टैनी के साथ में नहीं रह पाई तो तुम्हें फॉर्मेट की अलग अलग फैमिलीज़ में रहना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रूबी जिस हेल्प के लिए आई थी वो लॉयर की तरफ से हेल्प नहीं मिलती, लेकिन लॉयर उसके लिए फिर भी कुछ करने वाला था। वो टेरी को फ़ोन करके सब कुछ बताने लग जाता है। घर आने पर टेरी और एरिन उससे बात करने लग जाते हैं। एरिन उससे कहती है मेरे डायबिटीज़ की बीमारी है और कंज्यूम में इंजेक्शन ले रही थी, वो मैं उसी की दवाई ले रही थी। रूबी को भी उन पर यकीन हो जाता है। अगले दिन रूबी स्कूल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी, लेकिन ये करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। टेरी के साथ में कुछ लोग होते हैं जो कि उसे धमका रहे थे, वो उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। रूबी ये देखकर डर जाती है और नीचे वर्कशॉप में चली जाती है। यहाँ पर उसने नोटिस किया कि ये तो उसके पेरेंट्स की कार है और इस कार को तो एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाना चाहिए था। खैर, अब घर जाते वक्त टेरी रूबी को समझाता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, इस बात से तुम डरना मत। अब रात में रूबी ने अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज़ निकालने लग जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब उनकी डेथ हुई थी तब वो BMW कार चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स के पास BMW कार थी ही नहीं। उसने अपने लॉयर को फ़ोन किया और पूछा क्या मेरे पेरेंट्स किसकी कार चला रहे थे, इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए और मुझे जानकारी दो। इस बात में आज रात रूबी को एक ऐसे कंप्लीट करना था, लेकिन वो सो जाती है। टेरी ये चीज़ नोटिस करता है और वो खुद उसका ऐसे कंप्लीट कर देता है। सुबह जब रूबी ये चीज़ नोटिस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी को उसके स्कूल में मिलने के लिए उसकी सोशल वर्कर आई हुई है, क्योंकि लॉयर को जब पता चलता है कि रूबी और उसका ब्रदर एक ही रूम में रहते हैं तो वो उसे ये गलत लगा, इसलिए वो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो इंस्पेक्शन के लिए इनके घर पहुँचती है तो टेरी ने पहले से ही उनके रूम अलग अलग कर दिए थे, और रूबी का भाई भी टेरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। सोशल वर्कर को छोड़ने के लिए जब सभी लोग वापस से जा रहे थे तो रूबी ने कचरे में पड़ा एक कॉलेज का लेटर देख लिया। टेरी ने को रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया था और उसके सारे जमा कर दिए हुए पैसे भी वापस ले लिए थे। रूबी को उसके मामा का लेटर भी आया था जो कि इन लोगों ने उसे दिखाया ही नहीं। रूबी को ये सारी बातें ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं। रात में ईमेल के जरिए वो अपने वकील को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन टेरी ने उसके अकाउंट बंद करा दिया था।
रूबी टेरी को डिस्टर्ब नोटिस कर दिया है और वो फ़ोन पर बात कर रहा था और वो इसलिए वो नीचे जाकर उसकी सारी बातें सुनने लग जाती है। टेरी फ़ोन पर कह रहा था कि मैं अपने सारे पैसे वापस कर दूंगा। दरअसल पहले मेरा एक बिजनेस पार्टनर था लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया है और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा और अभी फ़िलहाल मैं आपको $33,000 भेज रहा हूँ। और ये वही पैसे थे जो कि रूबी के कॉलेज से वापस आए थे, जिसे का मतलब है कि वो सारे पैसे रूबी से ही लूट रहा है। अगले दिन रूबी को स्कूल में उसके लॉयर का कॉल आता है। वो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो गाड़ी चला रहे थे वो एक्चुअल में टेरी की थी। अब रूबी का पूरी तरह से शक टेरी पर ही चला जाता है और रूबी ने जो टेरी का एसे लिखा था वो उसने कॉपी करके लिखा था। ये बात स्कूल में पकड़ी जाती है और इसके पीछे टेरी ही होता है। अब रूबी को पता चलता है कि वो खतरे में है, वो इस घर में नहीं रह पाएगी, जिसके लिए वो चुपके से वो टेरी के गाड़ी को चोरी कर लेती है और वो गाड़ी चुरा कर वो अपने भाई को उठाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो गाड़ी भी ठीक से चलानी नहीं आती थी लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल जाती है। नीचे गाड़ी निकल कर सुनकर टेरी भी जाग जाता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। रूबी को एक चेक पोस्ट पर पुलिस रोक लेती है। तभी टेरी भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को घर ले जाता है। रूबी टेरी से कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया है, जिसमें टेरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने उन्हें अपनी कच्ची कार गिफ्ट की थी। और रूबी उसके साथ में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। वो यहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन उसके घर आने के बाद में एरिन ने उसे सिरिंज लगाकर उसको बेहोश कर देती है। अब अगले दिन हमें टेरी को दिखाया जाता है जो कि रूबी के बैंक में जाता है। वहाँ से और भी पैसे लेने की कोशिश करता है लेकिन बैंक वालों को पता लग गया था कि उसने 33,000 की चोरी पहले से ही कर ली है। वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एरिन को डायबिटीज़ की बीमारी थी ही नहीं, वो खुद को ड्रग्स दे रही थी और ये सारे ड्रग्स वो हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल वालों को पता लग जाती है तो वो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है और इस बात को लेकर ही टेरी और एरिन में झगड़ा होता रहता है। एरिन कहती है हमें कुछ भी इस तरीके से करना ही नहीं चाहिए था और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रूबी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी इन्हीं दोनों ने करवाया था। एरिन को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है इसलिए वो खुद को ड्रग्स देने लग जाती है लेकिन टेरी को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होता। वो कहता है मुझे एक मौका मिला और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की ज़रूरत होती है। घर में उसने ड्रग्स ढूंढने की कोशिश की, ड्रग्स मिल भी जाते हैं। टेरी और एरिन जब जवान थे उनकी एक बेटी भी थी जिसकी वीडियो वो देखने लग जाते हैं और इमोशनल होकर वो और ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है। वो इसी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। रूबी इस चीज़ को नोटिस करती है और वो डर जाती है। टेरी जब घर वापस आता है उसे देखकर ये बहुत बुरा लगता है। रूबी नीचे आकर फ़ोन पर किसी से बात करने लग जाती है। वो इस बात से गुस्सा हो जाता है। अब रूबी और उसका भाई यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं लेकिन यहाँ पर टेरी ने उन्हें पकड़कर बेसमेंट में बंद कर दिया था। अब इन लोगों ने बेसमेंट से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। यहाँ पर एक इवेंट होता है। टेरी घर से बाहर जाने वाला था लेकिन वो अपना दिमाग बदल लेता है और घर पर ही वापस आकर ड्रिंक करके सो जाता है। अब किसी तरह से ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और टेरी की चाबी लेकर यहाँ से ये दोनों भागने वाले थे। तभी यहाँ पर इनका लॉयर यहाँ पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और बैंक ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे तभी टेरी को पैसे वसूल करने के लिए गैंगस्टर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दरअसल यहाँ पर रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था। उसने उन्हें बताया था कि टेरी यहाँ से भागने वाला है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओ। अब टेरी को मारने लग जाते हैं। टेरी कहता है कि ये लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है और इसी ने सारे पैसे चुरा लिए थे। लॉयर इस बात से डर जाता है और कहता है कि इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। लॉयर यहाँ से बचकर जा नहीं पाया, जिसके बाद वो गैंगस्टर टेरी को यहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं और रूबी ने ऑलरेडी उसकी गाड़ी के बेस निकाल दिए थे। अब इनकी गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद रूबी और उसका भाई सड़क से होकर जा रहे थे तो पुलिस उनकी हेल्प करने लग जाती है। आगे जाकर पुलिस देखती है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। वो नीचे देखने की कोशिश करता है लेकिन टेरी अभी भी जिंदा होता है और वो उस पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है। पुलिस की गन लेकर वो ऊपर आ जाता है और वो रूबी को मारने की कोशिश करता है। रूबी डर जाती है और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर वो गाड़ी को चला देती है और टेरी को उड़ा देती है। जिसके बाद में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी और उसके भाई के साथ में उनके मामा होते हैं और अब यही इनका ख्याल रखने वाले थे। और यहीं पर इस मैं आपको बताने वाला हूँ 2001 में रिलीज़ हुई द ग्लास हाउस मूवी के बारे में। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा कमाल की हॉरर मिस्टीरियल मूवी है, आपको इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में आपको मेन कैरेक्टर रूबी को दिखाया जाएगा जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने के लिए आई हुई थी। अब इसमें रूबी के पेरेंट्स इस बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं क्योंकि कल रात को वो बहुत ज़्यादा लेट आई थी और एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रूबी एक बार फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करने के लिए बाहर चली जाती है।
से। जब वो वापस आती है तो उसके घर पर पुलिस होती है। पुलिस उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होने लग जाता है, वो बहुत रोने लग जाती है और चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद में सीधा हमें रूबी के पेरेंट्स का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके पड़ोसी भी मौजूद होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस ग्लास। यहाँ पर उन्होंने रूबी के पेरेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। खैर फ्यूनरल के लास्ट में रूबी का मामा उसके पास आता है और उससे रूबी ने आज से पहले कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो उसका मामा उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें शाम में तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पर रूबी उससे कहती है वो तो ठीक है, पर तुम इतने दिन से कहाँ थे मेरी मोम, और तुमने कभी भी अपने रिलेशन को ठीक से नहीं रखा था। उसका मामा उससे समझाता है कि कभी कभी भाई और बहन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं हमेशा पछताऊंगा। इसलिए मैं फ्यूचर में उसको माल्य करना चाहता हूँ। रूबी उसके बारे में सुनकर हाँ कह देती है। अब उसके घर पर उसका लॉयर आता है रूबी के घर पर। वो उससे कहता है तुम्हारी मोम का इंश्योरेंस था, तुम्हारे फादर के काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, तो इसलिए तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर रूबी टीन है तो उसे उसके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए तुम्हारे नेबर्स तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं। नेबर यहाँ पर पहुँचते हैं जिनका नाम टेव और उसकी वाइफ का नाम एव होता है। यहाँ पर टेरी उससे सहारा देता है। टेरी को लग रहा था कि टेरी अगर अपनी लाइफ न्यू शहर में स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। ये सभी लोग मिलकर नोरोवा में शिफ्ट हो जाते हैं, जिस जगह पर इतना एक बहुत ही बढ़िया सा मकान होता है। वहाँ पर रूबी और उसके भाई को एक ही कमरा दिया था। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इन दोनों का हाल के लिए है आपको बाद में सेपरेट रूम दे दिया जाएगा। टेरी और उसकी वाइफ जो कि खाना खा रहे थे, ये खाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज रात उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अब रात को रूबी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो स्विमिंग करने के लिए बाहर निकल जाती है। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। खैर अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो अपने नए स्कूल में जाती है, लेकिन उसे जितनी आज़ादी पिछले स्कूल में मिली थी वे स्कूल वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करने लग जाती है। जब वो घर वापस जाती है तो देखता है एरिन उसके लिए कपड़े लेकर आई है और उसके भाई के लिए वीडियो गेम्स लेकर आई है, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात में रूबी स्कूल कितना घटिया है इस बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। यहाँ पर ये बात एलिस सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये कहती है तुम्हें यहाँ पर अपने फ्रेंड्स बनाने हैं तो तुम्हें अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि एलन उसका फ़ोन कॉल सुन रही थी। रात में उसे अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट के होने के सपने आने लग जाते हैं। अब एक रात 3 बजे वो स्विमिंग करने के लिए जाती है। उठने के बाद में टेरी उसके पास में जाता है, वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गलत नज़रों से देख रहा था। टेरी उसे इस तरह से रात में स्विमिंग करने के लिए मना करता है। अब अगले दिन रूबी अपने का क्लास था स्कूल में जिसमें बताया जा रहा था एक्सीडेंट कैसे होते हैं, जिस बात से रूबी डिस्टर्ब हो जाती है और उसका रात में खाना खाते हुए मन नहीं लगता है, इसीलिए वो अब वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लग जाती है। एरिन उसके पास में जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो कहती है हाँ शायद मैं बीमार हो रही हूँ। जिसके बाद एरिन अपने रूम में जाती है और बहुत सारी दवाइयों में से कुछ मेडिसिन लाकर उसको दे देती है और रूबी सोचती है कि आखिर इतनी सारी दवाइयों का ये करती क्या है। अब एक रात रूबी फिर से नींद नहीं आ रही थी, वो जाग जाती है तो वो पाती है कि टैनी और उसकी वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं और यहाँ पर टेरी भी रूबी को नीचे देख लेता है। अब अगले दिन रूबी ने इस न्यू स्कूल में कुछ फ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त बन नहीं रहा था। अब यहाँ पर आज रात टेरी उसके पास में जाता है और उसे बताता है मेरी हॉलीवुड में एक पार्टी है। रूबी उसे मना करते हैं की कोशिश करती है, लेकिन टेरी नहीं मानता है। टेरी जब भी लोग पार्टी में जा रहे थे तब टेरी का अपना दिमाग बदल लिया। रूबी को एक रेस्टोरेंट में वापस से ले जाता है डिनर कराने के लिए। वो उसे समझाता है कि देखो कल रात जो तुमने देखा वो एक नॉर्मल बात है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े चलते रहते हैं। खैर अब ये लोग जब फिर से घर वापस जा रहे थे तो टेरी बहुत ही तेज़ी गाड़ी चला रहा था। रूबी उसे स्लो करने के लिए कहती है, जिसलिए वो रोक लेता है गाड़ी। अब वो रूबी के पास जाने लग जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो अपना दिमाग बदल कर रूबी की सीट बेल्ट लगाने का बहाना बनाने लग जाता है। घर आकर रूबी नोटिस करती है एरन खुद को इंजेक्शन दे रही थी। रूबी को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं, इसलिए वो वापस अपने सिटी में आकर लॉयर से बात करने लग जाती है। लॉयर को लगता है शायद रूबी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि अगर तुम टैनी के साथ में नहीं रह पाई तो तुम्हें गवर्नमेंट की अलग अलग फैमिलीज़ में रहना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रूबी जिस हेल्प के लिए आई थी वो लॉयर की तरफ से हेल्प नहीं मिलती, लेकिन लॉयर उसके लिए फिर भी कुछ करने वाला था। वो टेरी को फ़ोन करके सब कुछ बताने लग जाता है। घर आने पर टेरी और एरिन उससे बात करने लग जाते हैं। एरिन उससे कहती है मेरे डायबिटीज़ की बीमारी है और कंज्यूम में इंजेक्शन ले रही थी, वो मैं उसी की दवाई ले रही थी। रूबी को भी उन पर यकीन हो जाता है। अगले दिन रूबी स्कूल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी, लेकिन यह करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। टेरी के साथ में कुछ लोग होते हैं जो कि उसे धमका रहे थे, वो उसे मारने की कोशिश भी करते
देते हैं। रूबी ये देखकर डर जाती है और नीचे वर्कशॉप में चली जाती है। यहाँ पर उसने नोटिस किया कि ये तो उसके पेरेंट्स की कार है और इस कार को तो एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाना चाहिए था। खैर अब घर जाते वक्त टेरी रूबी को समझाता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, इस बात से तुम डरना मत। अब रात में रूबी ने अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज़ निकालने लग जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब उनकी डेथ हुई थी तब वो BMW कार चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स के पास BMW कार थी ही नहीं। उसने अपने लॉयर को फ़ोन किया और पूछा क्या मेरे पेरेंट्स किसकी कार चला रहे थे, इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए और मुझे जानकारी दो। इस बात में आज रात रूबी को एक ऐसे कंप्लीट करना था, लेकिन वो सो जाती है। टेरी ये चीज़ नोटिस करता है और वो खुद उसका ऐसे कंप्लीट कर देता है। सुबह जब रूबी ये चीज़ नोटिस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी को उसके स्कूल में मिलने के लिए उसकी सोशल वर्कर आई हुई है, क्योंकि लॉयर को जब पता चलता है कि रूबी और उसका ब्रदर एक ही रूम में रहते हैं तो वो उसे ये गलत लगा, इसलिए वो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो इंस्पेक्शन के लिए इनके घर पहुँचती है तो टेरी ने पहले से ही उनके रूम अलग अलग कर दिए थे और रूबी का भाई भी टेरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। सोशल वर्कर को छोड़ने के लिए जब सभी लोग वापस से जा रहे थे तो रूबी ने कचरे में पड़ा एक कॉलेज का लेटर देख लिया। टेरी ने को रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया था और उसके सारे जमा कर दिए हुए पैसे भी वापस ले लिए थे। रूबी को उसके मामा का लेटर भी आया था जो कि इन लोगों ने उसे दिखाया ही नहीं। रूबी को ये सारी बातें ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं। रात में ईमेल के जरिए वो अपने वकील को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन टेरी ने उसके अकाउंट बंद करा दिया था। रूबी टेरी को डिस्टर्ब नोटिस कर दिया है और वो फ़ोन पर बात कर रहा था और वो इसलिए वो नीचे जाकर उसकी सारी बातें सुनने लग जाती है। टेरी फ़ोन पर कह रहा था कि मैं अपने सारे पैसे वापस कर दूंगा। दरअसल पहले मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया है और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा और अभी फ़िलहाल मैं आपको $33,000 भेज रहा हूँ। और ये वही पैसे थे जो कि रूबी के कॉलेज से वापस आए थे, जिससे का मतलब है कि वो सारे पैसे रूबी से ही लूट रहा है। अगले दिन रूबी को स्कूल में उसके लॉयर का कॉल आता है। वो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो गाड़ी चला रहे थे वो एक्चुअल में टेरी की थी। अब रूबी का पूरी तरह से शक टेरी पर ही चला जाता है और रूबी ने जो टेरी का एसे लिखाया था वो उसने कॉपी करके लिखा था। ये बात स्कूल में पकड़ी जाती है और इसके पीछे टेरी ही होता है। अब रूबी को पता चलता है कि वो खतरे में है, वो इस घर में नहीं रह पाएगी, जिसके लिए वो चुपके से वो टेरी के गाड़ी को चोरी कर लेती है और वो गाड़ी चुरा कर वो अपने भाई को उठाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो गाड़ी इसमें ठीक से चलानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल जाती है। नीचे गाड़ी निकल कर सुनकर टेरी भी जाग जाता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। रूबी को एक चेक पोस्ट पर पुलिस रोक लेती है, तभी टेरी भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को घर ले जाता है। रूबी टेरी से कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया है, जिसमें टेरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने उन्हें अपनी कच्ची कार गिफ्ट की थी और रूबी उसके साथ में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। वो यहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके घर आने के बाद में एरिन ने उसे सिरिंज लगाकर उसको बेहोश कर देती है। अब अगले दिन हमें टेरी को दिखाया जाता है जो कि रूबी के बैंक में जाता है। वहाँ से और भी पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक वालों को पता लग गया था कि उसने 33,000 की चोरी पहले से ही कर ली है। वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एरिन को डायबिटीज़ की बीमारी थी ही नहीं, वो खुद को ड्रग्स दे रही थी और ये सारे ड्रग्स वो हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल वालों को पता लग जाती है तो वो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है और इस बात को लेकर ही टेरी और एरिन में झगड़ा हो रहता है। एरिन कहती है हमें कुछ भी इस तरीके से करना ही नहीं चाहिए था और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रूबी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी इन्हीं दोनों ने करवाया था। एरिन को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वो खुद को ड्रग्स देने लग जाती है, लेकिन टेरी को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होता। वो कहता है मुझे एक मौका मिला और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की ज़रूरत होती है। घर में उसने ड्रग्स ढूंढने की कोशिश की, ड्रग्स मिल भी जाते हैं। टेरी और एरिन जब जवान थे उनकी एक बेटी भी थी जिसकी वीडियो वो देखने लग जाते हैं और इमोशनल होकर वो और ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है। वो इसी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। रूबी इस चीज़ को नोटिस करती है और वो डर जाती है। टेरी जब घर वापस आता है उसे देखकर ये बहुत बुरा लगता है। रूबी नीचे आकर फ़ोन पर किसी से बात करने लग जाती है। वो इस बात से गुस्सा हो जाता है। अब रूबी और उसका भाई यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टेरी ने उन्हें पकड़कर बेसमेंट में बंद कर दिया था। अब इन लोगों ने बेसमेंट से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। यहाँ पर एक इवेंट होता है, टेरी घर से बाहर जाने वाला था लेकिन वो अपना दिमाग बदल लेता है और घर पर ही वापस आकर ड्रिंक करके सो जाता है। अब किसी तरह से ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और टेरी की चाबी लेकर यहाँ से ये दोनों भागने वाले थे। तभी यहाँ पर इनका लॉयर यहाँ पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और बैंक ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे, तभी टेरी को पैसे वसूल करने के लिए गैंगस्टर भी यहाँ पर पहुँच जाते
जाते हैं। दरअसल यहाँ पर रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था, उसने उन्हें बताया था कि टेरी यहाँ से भागने वाला है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओ। अब टेरी को मारने लग जाते हैं। टेरी कहता है कि ये लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है और इसी ने सारे पैसे चुरा लिए थे। लॉयर इस बात से डर जाता है और कहता है कि इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। लॉयर यहाँ से बचकर जा नहीं पाया, जिसके बाद वो गैंगस्टर टेरी को यहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं और रूबी ने ऑलरेडी उसकी गाड़ी के बेस निकाल दिए थे। अब इनकी गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद रूबी और उसका भाई सड़क से होकर जा रहे थे तो पुलिस उनकी हेल्प करने लग जाती है। आगे जाकर पुलिस देखती है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। वो नीचे देखने की कोशिश करता है लेकिन टेरी अभी भी जिंदा होता है और वो उस पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है। पुलिस की गन लेकर वो ऊपर आ जाता है और वो रूबी को मारने की कोशिश करता है। रूबी डर जाती है और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर वो गाड़ी को चला देती है और टेरी को उड़ा देती है। जिसके बाद में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी और उसके भाई के साथ में उनके मामा होते हैं और अब यही इनका ख्याल रखने वाले थे। और यहीं पर इस मैं आपको बताने वाला हूँ 2001 में रिलीज़ हुई द ग्लास हाउस मूवी के बारे में। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा कमाल की हॉरर मिस्टीरियल मूवी है, आपको इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में आपको मेन कैरेक्टर रूबी को दिखाया जाएगा जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने के लिए आई हुई थी। अब इसमें रूबी के पेरेंट्स इस बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं क्योंकि कल रात को वो बहुत ज़्यादा लेट आई थी और एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रूबी एक बार फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय करने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसके घर पर पुलिस होती है। पुलिस उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होने लग जाता है, वो बहुत रोने लग जाती है और चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद में सीधा हमें रूबी के पेरेंट्स का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके पड़ोसी भी मौजूद होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस ग्लास। यहाँ पर उन्होंने रूबी के पेरेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। खैर फ्यूनरल के लास्ट में रूबी का मामा उसके पास आता है और उससे रूबी ने आज से पहले कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो उसका मामा उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें शाम में तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पर रूबी उससे कहती है वो तो ठीक है, पर तुम इतने दिन से कहाँ थे? मेरी मॉम और तुमने कभी भी अपने रिलेशन को ठीक से नहीं रखा था। उसका मामा उसे समझाता है कि कभी कभी भाई और बहन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं हमेशा पछताऊंगा। इसलिए मैं फ्यूचर में उस संभालिए करना चाहता हूँ। रूबी उसके बारे में सुनकर हाँ कह देती है। अब उसके घर पर उसका लॉयर आता है रूबी के घर पर। वो उससे कहता है तुम्हारी मोम का इंश्योरेंस था, तुम्हारे फादर के काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, तो इसलिए तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर रूबी टीनेज है तो उसे उसके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए तुम्हारे नेबर्स तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं। नेबर यहाँ पर पहुँचते हैं जिनका नाम टेव और उसकी वाइफ का नाम एव होता है। यहाँ पर टेरी उससे सहारा देता है। टेरी को लग रहा था कि टेरी अगर अपनी लाइफ न्यू शहर में स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। ये सभी लोग मिलकर नोरोवा में शिफ्ट हो जाते हैं जिस जगह पर इतना एक बहुत ही बढ़िया सा मकान होता है। वहाँ पर रूबी और उसके भाई को एक ही कमरा दिया था। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है लेकिन इन दोनों का हाल के लिए है आपको बाद में सेपरेट रूम दे दिया जाएगा। टेरी और उसकी वाइफ जो कि खाना खा रहे थे, ये खाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता इसलिए आज रात उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अब रात को रूबी को नींद नहीं आ रही थी इसीलिए वो स्विमिंग करने के लिए बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। खैर अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो अपने नए स्कूल में जाती है, लेकिन उसे जितनी आज़ादी पिछले स्कूल में मिली थी वे स्कूल वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करने लग जाती है। जब वो घर वापस जाती है तो देखता है एरिन उसके लिए कपड़े लेकर आई है और उसके भाई के लिए वीडियो गेम्स लेकर आई है, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात में रूबी स्कूल कितना घटिया है इस बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। यहाँ पर ये बात एलिन सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये कहती है तुम्हें यहाँ पर अपने फ्रेंड्स बनाने हैं तो तुम्हें अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि एलिन उसका फ़ोन कॉल सुन रही थी। रात में उसे अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट की होने के सपने आने लग जाते हैं। अब एक रात 3 बजे वो स्विमिंग करने के लिए जाती है। उठने के बाद में टेरी उसके पास में जाता है। वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गलत नज़रों से देख रहा था। टेरी उसे इस तरह से रात में स्विमिंग करने के लिए मना करता है। अब अगले दिन रूबी अपने का क्लास था स्कूल में जिसमें बताया जा रहा था एक्सीडेंट कैसे होते हैं, जिस बात से रूबी डिस्टर्ब हो जाती है और उसका रात में खाना खाते हुए मन नहीं लगता है, इसीलिए वो अब वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लग जाती है। एरिन उसके पास में जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? वो कहती है हाँ शायद मैं बीमार हो रही हूँ। जिसके बाद एरिन अपने रूम में जाती है और बहुत सारी दवाइयों में से कुछ मेडिसिन लाकर उसको दे देती है और रूबी सोचती है कि आखिर इतनी सारी दवाइयों का ये करती क्या है। अब एक रात रूबी फिर से नींद नहीं आ रही थी, वो जाग जाती है तो वो बात है कि टैनी और उसकी वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं और
और यहाँ पर टेरी भी रूबी को नीचे देख लेता है। अब अगले दिन रूबी ने इस न्यू स्कूल में कुछ फ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त बन नहीं रहा था। अब यहाँ पर आज रात टेरी उसके पास में जाता है और उसे बताता है मेरी हॉलीवुड में एक पार्टी है। रूबी उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन टेरी नहीं मानता है। टेरी जब भी लोग पार्टी में जा रहे थे तब टेरी का अपना दिमाग बदल लिया। वो रूबी को एक रेस्टोरेंट में वापस से ले जाता है डिनर कराने के लिए। वो उसे समझाता है कि देखो कल रात जो तुमने देखा वो एक नॉर्मल बात है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े चलते रहते हैं। खैर अब ये लोग जब फिर से घर वापस जा रहे थे तो टेरी बहुत ही तेज़ी गाड़ी चला रहा था। रूबी उसे स्लो करने के लिए कहती है, जिसलिए वो रोक लेता है गाड़ी। अब वो रूबी के पास जाने लग जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो अपना दिमाग बदल कर रूबी की सीट बेल्ट लगाने का बहाना बनाने लग जाता है। घर आकर रूबी नोटिस करती है एरन खुद को इंजेक्शन दे रही थी। रूबी को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं, इसलिए वो वापस अपने सिटी में आकर लॉयर से बात करने लग जाती है। लॉयर को लगता है शायद रूबी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि अगर तुम टैनी के साथ में नहीं रह पाई तो तुम्हें फॉर्मेट की अलग अलग फैमिलीज़ में रहना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रूबी जिस हेल्प के लिए आई थी वो लॉयर की तरफ से हेल्प नहीं मिलती, लेकिन लॉयर उसके लिए फिर भी कुछ करने वाला था। वो टेरी को फ़ोन करके सब कुछ बताने लग जाता है। घर आने पर टेरी और एरिन उससे बात करने लग जाते हैं। एरिन उससे कहती है मेरे डायबिटीज़ की बीमारी है और कंजू में इंजेक्शन ले रही थी, वो मैं उसी की दवाई ले रही थी। रूबी को भी उन पर यकीन हो जाता है। अगले दिन रूबी स्कूल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी, लेकिन यह करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। टेरी के साथ में कुछ लोग होते हैं जो कि उसे धमका रहे थे, वो उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। रूबी ये देखकर डर जाती है और नीचे वर्कशॉप में चली जाती है। यहाँ पर उसने नोटिस किया कि ये तो उसके पेरेंट्स की कार है और इस कार को तो एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाना चाहिए था। खैर अब घर जाते वक्त टेरी रूबी को समझाता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, इस बात से तुम डरना मत। अब रात में रूबी ने अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज़ निकालने लग जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब उनकी डेथ हुई थी तब वो BMW कार चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स के पास BMW कार थी ही नहीं। उसने अपने लॉयर को फ़ोन किया और पूछा क्या मेरे पेरेंट्स किसकी कार चला रहे थे, इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए और मुझे जानकारी दो। इस बात में आज रात रूबी को एक ऐसे कंप्लीट करना था, लेकिन वो सो जाती है। टेरी ये चीज़ नोटिस करता है और वो खुद उसका ऐसे कंप्लीट कर देता है। सुबह जब रूबी ये चीज़ नोटिस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी को उसके स्कूल में मिलने के लिए उसकी सोशल वर्कर आई हुई है, क्योंकि लॉयर को जब पता चलता है कि रूबी और उसका ब्रदर एक ही रूम में रहते हैं तो वो उसे ये गलत लगा, इसलिए वो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो इंस्पेक्शन के लिए इनके घर पहुँचती है तो टेरी ने पहले से ही उनके रूम अलग अलग कर दिए थे और रूबी का भाई भी टेरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। सोशल वर्कर को छोड़ने के लिए जब सभी लोग वापस से जा रहे थे तो रूबी ने कचरे में पड़ा एक कॉलेज का लेटर देख लिया। टेरी ने रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया था और उसके सारे जमा कर दिए हुए पैसे भी वापस ले लिए थे। रूबी को उसके मामा का लेटर भी आया था जो कि इन लोगों ने उसे दिखाया ही नहीं। रूबी को ये सारी बातें ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं। रात में ईमेल के ज़रिए वो अपने वकील को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन टेरी ने उसके अकाउंट बंद करा दिया था। रूबी टेरी को डिस्टर्ब नोटिस कर दिया है और वो फ़ोन पर बात कर रहा था और वो इसलिए वो नीचे जाकर उसकी सारी बातें सुनने लग जाती है। टेरी फ़ोन पर कह रहा था कि मैं अपने सारे पैसे वापस कर दूंगा। दरअसल पहले मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया है और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा और अभी फ़िलहाल मैं आपको $33,000 भेज रहा हूँ। और ये वही पैसे थे जो कि रूबी के कॉलेज से वापस आए थे, जिसे का मतलब है कि वो सारे पैसे रूबी से ही लूट रहा है। अगले दिन रूबी को स्कूल में उसके लॉयर का कॉल आता है। वो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो गाड़ी चला रहे थे वो एक्चुअल में टेरी की थी। अब रूबी का पूरी तरह से शक टेरी पर ही चला जाता है और रूबी ने जो टेरी का एसे लिखाया था वो उसने कॉपी करके लिखा था। यह बात स्कूल में पकड़ी जाती है और इसके पीछे टेरी ही होता है। अब रूबी को पता चलता है कि वो खतरे में है, वो इस घर में नहीं रह पाएगी, जिसके लिए वो चुपके से वो टेरी की गाड़ी को चोरी कर लेती है और वो गाड़ी चुरा कर वो अपने भाई को उठाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो गाड़ी स्पीड ठीक से चलानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल जाती है। नीचे गाड़ी निकल कर सुनकर टेरी भी जाग जाता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। रूबी को एक चेक पोस्ट पर पुलिस रोक लेती है, तभी टेरी भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को घर ले जाता है। रूबी टेरी से कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया है, जिसमें टेरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने उन्हें अपनी कच्ची कार गिफ्ट की थी और रूबी उसके साथ में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। वो यहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके घर आने के बाद में एरिन ने उसे सिरिंज लगाकर उसको बेहोश कर देती है। अब अगले दिन हमें टेरी को दिखाया जाता है जो कि रूबी के बैंक में जाता है। वहाँ से और भी पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक वालों को पता लग गया था कि उसने 33,000 की चोरी पहले से ही कर ली है। वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एरिन को डायबिटीज़ की बीमारी थी ही नहीं, वो खुद को ड्रग्स
ड्रग्स दे रही थी और ये सारे ड्रग्स वो हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल वालों को पता लग जाती है तो वो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है और इस बात को लेकर ही टेरी और एरिन में झगड़ा होता रहता है। एरिन कहती है हमें कुछ भी इस तरीके से करना ही नहीं चाहिए था और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रूबी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी इन्हीं दोनों ने करवाया था। एरिन को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वो खुद को ड्रग्स देने लग जाती है। लेकिन टेरी को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होता। वो कहता है मुझे एक मौका मिला और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की ज़रूरत होती है। घर में उसने ड्रग्स ढूंढने की कोशिश की, ड्रग्स मिल भी जाते हैं। टेरी और एरिन जब जवान थे उनकी एक बेटी भी थी जिसकी वीडियो वो देखने लग जाते हैं और इमोशनल होकर वो और ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है। वो इसी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। रूबी इस चीज़ को नोटिस करती है और वो डर जाती है। टेरी जब घर वापस आता है उसे देखकर ये बहुत बुरा लगता है। रूबी नीचे आकर फ़ोन पर किसी से बात करने लग जाती है। वो इस बात से गुस्सा हो जाता है। अब रूबी और उसका भाई यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टेरी ने उन्हें पकड़कर बेसमेंट में बंद कर दिया था। अब इन लोगों ने बेसमेंट से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। यहाँ पर एक इवेंट होता है। टेरी घर से बाहर जाने वाला था लेकिन वो अपना दिमाग बदल लेता है और घर पर ही वापस आकर ड्रिंक करके सो जाता है। अब किसी तरह से ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और टेरी की चाबी लेकर यहाँ से दोनों भागने वाले थे। तभी यहाँ पर इनका लॉयर यहाँ पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और बैंक ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे तभी टेरी को पैसे वसूल करने के लिए गैंगस्टर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दरअसल यहाँ पर रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था। उसने उन्हें बताया था कि टेरी यहाँ से भागने वाला है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओ। अब टेरी को मारने लग जाते हैं। टेरी कहता है कि ये लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है और इसी ने सारे पैसे चुरा लिए थे। लॉयर इस बात से डर जाता है और कहता है कि इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। लॉयर यहाँ से बचकर जा नहीं पाया, जिसके बाद वो गैंगस्टर टेरी को यहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं और रूबी ने ऑलरेडी उसकी गाड़ी के बेस निकाल दिए थे। अब इनकी गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद रूबी और उसका भाई सड़क से होकर जा रहे थे तो पुलिस उनकी हेल्प करने लग जाती है। आगे जाकर पुलिस देखती है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। वो नीचे देखने की कोशिश करता है लेकिन टेरी अभी भी जिंदा होता है और वो उस पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है। पुलिस की गन लेकर वो ऊपर आ जाता है और वो रूबी को मारने की कोशिश करता है। रूबी डर जाती है और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर वो गाड़ी को चला देती है और टेरी को उड़ा देती है। जिसके बाद में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी और उसके भाई के साथ में उनके मामा होते हैं और अब यही इनका ख्याल रखने वाले थे। और यहीं पर इस मैं आपको बताने वाला हूँ 2001 में रिलीज़ हुई द ग्लास हाउस मूवी के बारे में। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा कमाल की हॉरर मिस्टीरियल मूवी है, आपको इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में आपको मेन कैरेक्टर रूबी को दिखाया जाएगा जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने के लिए आई हुई थी। अब इसमें रूबी के पेरेंट्स इस बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा लेट आई थी और एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रूबी एक बार फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय करने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसके घर पर पुलिस होती है। पुलिस उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होने लग जाता है, वो बहुत रोने लग जाती है और चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद में सीधा हमें रूबी के पेरेंट्स का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके पड़ोसी भी मौजूद होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस ग्लास। यहाँ पर उन्होंने रूबी के पेरेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। खैर फ्यूनरल के लास्ट में रूबी का मामा उसके पास आता है और उससे रूबी ने आज से पहले कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो उसका मामा उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें शाम में तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पर रूबी उससे कहती है वो तो ठीक है, पर तुम इतने दिन से कहाँ थे? मेरी मॉम और तुमने कभी भी अपने रिलेशन को ठीक से नहीं रखा था। उसका मामा उससे समझाता है कि कभी कभी भाई और बहन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं हमेशा पछताऊंगा। इसलिए मैं फ्यूचर में उसके मालिक करना चाहता हूँ। रूबी उसके बारे में सुनकर हाँ कह देती है। अब उसके घर पर उसका लॉयर आता है रूबी के घर पर। वो उससे कहता है तुम्हारी मॉम का इंश्योरेंस था, तुम्हारे फादर के काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, तो इसलिए तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर रूबी टीनेजर है तो उसे उसके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए तुम्हारे नेबर्स तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं। नेबर यहाँ पर पहुँचते हैं जिनका नाम टेव और उसकी वाइफ का नाम एव होता है। यहाँ पर टेरी उससे सहारा देता है। टेरी को लग रहा था कि टेरी अगर अपनी लाइफ न्यू शहर में स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। ये सभी लोग मिलकर नोरोवा में शिफ्ट हो जाते हैं जिस जगह पर इतना एक बहुत ही बढ़िया सा मकान होता है। वहाँ पर रूबी और उसके भाई को एक ही कमरा दिया था। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इन दोनों का हाल के लिए है आपको बाद में सेपरेट रूम दे दिया जाएगा। टेरी और उसकी वाइफ जो कि खाना खा रहे थे, ये खाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज रात उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अब रात को रूबी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो स्विमिंग करने के लिए बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। खैर अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो अपने नए स्कूल में जाती है, लेकिन उसे जितनी आज़ादी पिछले स्कूल में मिली थी वे स्कूल वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करने लग जाती है। जब वो घर वापस जाती है तो देखता है एरिन उसके लिए कपड़े लेकर आई है और उसके भाई के लिए
वीडियो गेम्स लेकर आई है, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात में रूबी स्कूल कितना घटिया है इस बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। यहाँ पर ये बात एलिस सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये कहती है तुम्हें यहाँ पर अपने फ्रेंड्स बनाने हैं तो तुम्हें अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। रूबी को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि एलन उसका फ़ोन कॉल सुन रही थी। रात में उसे अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट की होने के सपने आने लग जाते हैं। अब एक रात 3 बजे वो स्विमिंग करने के लिए जाती है। उठने के बाद में टेरी उसके पास में जाता है। वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गलत नज़रों से देख रहा था। टेरी उसे इस तरह से रात में स्विमिंग करने के लिए मना करता है। अब अगले दिन रूबी अपने का क्लास था स्कूल में जिसमें बताया जा रहा था एक्सीडेंट कैसे होते हैं, जिस बात से रूबी डिस्टर्ब हो जाती है और उसका रात में खाना खाते हुए मन नहीं लगता है। इसीलिए वो अब वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लग जाती है। एरिन उसके पास में जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो कहती है हाँ शायद मैं बीमार हो रही हूँ। जिसके बाद एरिन अपने रूम में जाती है और बहुत सारी दवाइयों में से कुछ मेडिसिन लाकर उसको दे देती है। और रूबी सोचती है कि आखिर इतनी सारी दवाइयों का ये करती क्या है। अब एक रात रूबी फिर से नींद नहीं आ रही थी। वो जाग जाती है तो वो पाती है कि टैनी और उसकी वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं और यहाँ पर टेरी भी रूबी को नीचे देख लेता है। अब अगले दिन रूबी ने इस न्यू स्कूल में कुछ फ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त बन नहीं रहा था। अब यहाँ पर आज रात टेरी उसके पास में जाता है और उसे बताता है मेरी हॉलीवुड में एक पार्टी है। रूबी उसे मना करते हैं की कोशिश करती है, लेकिन टेरी नहीं मानता है। टेरी जब भी लोग पार्टी में जा रहे थे तब टेरी का अपना दिमाग बदल लिया। रूबी को एक रेस्टोरेंट में वापस से ले जाता है डिनर कराने के लिए। वो उसे समझाता है कि देखो कल रात जो तुमने देखा वो एक नॉर्मल बात है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े चलते रहते हैं। खैर अब ये लोग जब फिर से घर वापस जा रहे थे तो टेरी बहुत ही तेज़ी गाड़ी चला रहा था। रूबी उसे स्लो करने के लिए कहती है जिसलिए वो रोक लेता है गाड़ी। अब वो रूबी के पास जाने लग जाता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो अपना दिमाग बदल कर रूबी की सीट बेल्ट लगाने का बहाना बनाने लग जाता है। घर आकर रूबी नोटिस करती है एरन खुद को इंजेक्शन दे रही थी। रूबी को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं, इसलिए वो वापस अपने सिटी में आकर लॉयर से बात करने लग जाती है। लॉयर को लगता है शायद रूबी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि अगर तुम टैनी के साथ में नहीं रह पाई तो तुम्हें फॉर्मेट की अलग अलग फैमिलीज़ में रहना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रूबी जिस हेल्प के लिए आई थी वो लॉयर की तरफ से हेल्प नहीं मिलती, लेकिन लॉयर उसके लिए फिर भी कुछ करने वाला था। वो टेरी को फ़ोन करके सब कुछ बताने लग जाता है। घर आने पर टेरी और एरिन उससे बात करने लग जाते हैं। एरिन उससे कहती है मेरे डायबिटीज़ की बीमारी है और कंजू में इंजेक्शन ले रही थी वो मैं उसी की दवाई ले रही थी। रूबी को भी उन पर यकीन हो जाता है। अगले दिन रूबी स्कूल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी, लेकिन ये करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। टेरी के साथ में कुछ लोग होते हैं जो कि उसे धमका रहे थे। वो उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। रूबी ये देखकर डर जाती है और नीचे वर्कशॉप में चली जाती है। यहाँ पर उसने नोटिस किया कि ये तो उसके पेरेंट्स की कार है और इस कार को तो एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाना चाहिए था। खैर अब घर जाते वक्त टेरी रूबी को समझाता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, इस बात से तुम डरना मत। अब रात में रूबी ने अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज़ निकालने लग जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब उनकी डेथ हुई थी तब वो BMW कार चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स के पास BMW कार थी ही नहीं। उसने अपने लॉयर को फ़ोन किया और पूछा क्या मेरे पेरेंट्स किसकी कार चला रहे थे, इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए और मुझे जानकारी दो। इस बात में आज रात रूबी को एक ऐसे कंप्लीट करना था, लेकिन वो सो जाती है। टेरी ये चीज़ नोटिस करता है और वो खुद उसका ऐसे कंप्लीट कर देता है। सुबह जब रूबी ये चीज़ नोटिस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी को उसके स्कूल में मिलने के लिए उसकी सोशल वर्कर आई हुई है, क्योंकि लॉयर को जब पता चलता है कि रूबी और उसका ब्रदर एक ही रूम में रहते हैं तो वो उसे ये गलत लगा, इसलिए वो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो इंस्पेक्शन के लिए इनके घर पहुँचती है तो टेरी ने पहले से ही उनके रूम अलग अलग कर दिए थे और रूबी का भाई भी टेरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। सोशल वर्कर को छोड़ने के लिए जब सभी लोग वापस से जा रहे थे तो रूबी ने कचरे में पड़ा एक कॉलेज का लेटर देख लिया। टेरी ने रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया था और उसके सारे जमा कर दिए हुए पैसे भी वापस ले लिए थे। रूबी को उसके मामा का लेटर भी आया था जो कि इन लोगों ने उसे दिखाया ही नहीं। रूबी को ये सारी बातें ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं। रात में ईमेल के जरिए वो अपने वकील को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन टेरी ने उसके अकाउंट बंद करा दिया था। रूबी टेरी को डिस्टर्ब नोटिस कर दिया है और वो फ़ोन पर बात कर रहा था और वो इसलिए वो नीचे जाकर उसकी सारी बातें सुनने लग जाती है। टेरी फ़ोन पर कह रहा था कि मैं उन्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। दरअसल पहले मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया है और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा और अभी फ़िलहाल मैं आपको $33,000 भेज रहा हूँ। और ये वही पैसे थे जो कि रूबी के कॉलेज से वापस आए थे, जिससे का मतलब है कि वो सारे पैसे रूबी से ही लूट रहा है। अगले दिन रूबी को स्कूल में उसके लॉयर
का कॉल आता है। वो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो गाड़ी चला रहे थे वो एक्चुअल में टेरी की थी। अब रूबी का पूरी तरह से शक टेरी पर ही चला जाता है और रूबी ने जो टेरी का एसे लिखाया था वो उसने कॉपी करके लिखा था। ये बात स्कूल में पकड़ी जाती है और इसके पीछे टेरी ही होता है। अब रूबी को पता चलता है कि वो खतरे में है, वो इस घर में नहीं रह पाएगी, जिसके लिए वो चुपके से वो टेरी के गाड़ी को चोरी कर लेती है और वो गाड़ी चुरा कर वो अपने भाई को उठाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो गाड़ी इसमें ठीक से चलानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल जाती है। नीचे गाड़ी निकल कर सुनकर टेरी भी जाग जाता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। रूबी को एक चेक पोस्ट पर पुलिस रोक लेती है, तभी टेरी भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को घर ले जाता है। रूबी टेरी से कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया है, जिसमें टेरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने उन्हें अपनी कच्ची कार गिफ्ट की थी और रूबी उसके साथ में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। वो यहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके घर आने के बाद में एरिन ने उसे सिरिंज लगाकर उसको बेहोश कर देती है। अब अगले दिन हमें टेरी को दिखाया जाता है जो कि रूबी के बैंक में जाता है। वहाँ से और भी पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक वालों को पता लग गया था कि उसने 33,000 की चोरी पहले से ही कर ली है। वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एरिन को डायबिटीज़ की बीमारी थी ही नहीं, वो खुद को ड्रग्स दे रही थी और ये सारे ड्रग्स वो हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल वालों को पता लग जाती है तो वो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है और इस बात को लेकर ही टेरी और एरिन में झगड़ा होता रहता है। एरिन कहती है हमें कुछ भी इस तरीके से करना ही नहीं चाहिए था और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रूबी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी इन्हीं दोनों ने करवाया था। एरिन को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वो खुद को ड्रग्स देने लग जाती है, लेकिन टेरी को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होता। वो कहता है मुझे एक मौका मिला और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की ज़रूरत होती है। घर में उसने ड्रग्स ढूंढने की कोशिश की, ड्रग्स मिल भी जाते हैं। टेरी और एरिन जब जवान थे उनकी एक बेटी भी थी जिसकी वीडियो वो देखने लग जाते हैं और इमोशनल होकर वो और ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है। वो इसी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। रूबी इस चीज़ को नोटिस करती है और वो डर जाती है। टेरी जब घर वापस आता है उसे देखकर ये बहुत बुरा लगता है। रूबी नीचे आकर फ़ोन पर किसी से बात करने लग जाती है। वो इस बात से गुस्सा हो जाता है। अब रूबी और उसका भाई यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टेरी ने उन्हें पकड़कर बेसमेंट में बंद कर दिया था। अब इन लोगों ने बेसमेंट से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। यहाँ पर एक इवेंट होता है, टेरी घर से बाहर जाने वाला था लेकिन वो अपना दिमाग बदल लेता है और घर पर ही वापस आकर ड्रिंक करके सो जाता है। अब किसी तरह से ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और टेरी की चाबी लेकर यहाँ से दोनों भागने वाले थे। तभी यहाँ पर इनका लॉयर यहाँ पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और बैंक ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे, तभी टेरी को पैसे वसूल करने के लिए गैंगस्टर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दरअसल यहाँ पर रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था। उसने उन्हें बताया था कि टेरी यहाँ से भागने वाला है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओ। अब टेरी को मारने लग जाते हैं। टेरी कहता है कि ये लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है और इसी ने सारे पैसे चुरा लिए थे। लॉयर इस बात से डर जाता है और कहता है कि इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। लॉयर यहाँ से बचकर जा नहीं पाया, जिसके बाद वो गैंगस्टर टेरी को यहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं और रूबी ने ऑलरेडी उसकी गाड़ी के बेस निकाल दिए थे। अब इनकी गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद रूबी और उसका भाई सड़क से होकर जा रहे थे तो पुलिस उनकी हेल्प करने लग जाती है। आगे जाकर पुलिस देखती है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। वो नीचे देखने की कोशिश करता है, लेकिन टेरी अभी भी जिंदा होता है और वो उस पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है। पुलिस की गन लेकर वो ऊपर आ जाता है और वो रूबी को मारने की कोशिश करता है। रूबी डर जाती है और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर वो गाड़ी को चला देती है और टेरी को उड़ा देती है। जिसके बाद में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी और उसके भाई के साथ में उनके मामा होते हैं और अब यही इनका ख्याल रखने वाले थे। और यहीं पर इस मैं आपको बताने वाला हूँ 2001 में रिलीज़ हुई द ग्लास हाउस मूवी के बारे में। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा कमाल की हॉरर मिस्टीरियल मूवी है, आपको इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में आपको मेन कैरेक्टर रूबी को दिखाया जाएगा जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने के लिए आई हुई थी। अब इसमें रूबी के पेरेंट्स इस बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं क्योंकि कल रात को वो बहुत ज़्यादा लेट आई थी और एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रूबी एक बार फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय करने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसके घर पर पुलिस होती है। पुलिस उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होने लग जाता है, वो बहुत रोने लग जाती है और चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद में सीधा हमें रूबी के पेरेंट्स का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके पड़ोसी भी मौजूद होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस ग्लास। यहाँ पर उन्होंने रूबी के पेरेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। खैर फ्यूनरल के लास्ट में रूबी का मामा उसके पास आता है और उससे रूबी ने आज से पहले कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो उसका मामा उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें शाम मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पर रूबी उससे कहती है वो तो ठीक है, पर तुम इतने दिन से कहाँ थे? मेरी मम और तुमने कभी भी अपने रिलेशन को ठीक से नहीं रखा था। उसका मामा उसे समझाता है कि कभी कभी भाई और बहन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा।
और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं हमेशा पछताऊंगा। इसलिए मैं फ्यूचर में उससे माल्य करना चाहता हूँ। रूबी उसके बारे में सुनकर हाँ कह देती है। अब उसके घर पर उसका लॉयर आता है रूबी के घर पर। वो उससे कहता है तुम्हारी मोम का इंश्योरेंस था, तुम्हारे फादर के काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, तो इसलिए तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर रूबी टीन है तो उसे उसके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए तुम्हारे नेबर्स तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं। नेबर यहाँ पर पहुँचते हैं जिनका नाम टेव और उसकी वाइफ का नाम एव होता है। यहाँ पर टेरी उससे सहारा देता है। टेरी को लग रहा था कि टेरी अगर अपनी लाइफ न्यू शहर में स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। ये सभी लोग मिलकर नोरोवा में शिफ्ट हो जाते हैं, जिस जगह पर इतना एक बहुत ही बढ़िया सा मकान होता है। वहाँ पर रूबी और उसके भाई को एक ही कमरा दिया था। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इन दोनों का हाल के लिए है आपको बाद में सेपरेट रूम दे दिया जाएगा। टेरी और उसकी वाइफ जो कि खाना खा रहे थे, ये खाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज रात उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अब रात को रूबी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो स्विमिंग करने के लिए बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। खैर अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो अपने नए स्कूल में जाती है, लेकिन उसे जितनी आज़ादी पिछले स्कूल में मिली थी वे स्कूल वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करने लग जाती है। जब वो घर वापस जाती है तो देखता है एरिन उसके लिए कपड़े लेकर आई है और उसके भाई के लिए वीडियो गेम्स लेकर आई है, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात में रूबी स्कूल कितना घटिया है इस बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। यहाँ पर ये बात एलिन सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये कहती है तुम्हें यहाँ पर अपने फ्रेंड्स बनाने हैं तो तुम्हें अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि एलिन उसका फ़ोन कॉल सुन रही थी। रात में उसे अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट की होने के सपने आने लग जाते हैं। अब एक रात 3 बजे वो स्विमिंग करने के लिए जाती है। उठने के बाद में टेरी उसके पास में जाता है। वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गलत नज़रों से देख रहा था। टेरी उसे इस तरह से रात में स्विमिंग करने के लिए मना करता है। अब अगले दिन रूबी अपने का क्लास था स्कूल में जिसमें बताया जा रहा था एक्सीडेंट कैसे होते हैं, जिस बात से रूबी डिस्टर्ब हो जाती है और उसका रात में खाना खाते हुए मन नहीं लगता है, इसीलिए वो अब वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लग जाती है। एरिन उसके पास में जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो कहती है हाँ शायद मैं बीमार हो रही हूँ, जिसके बाद एरिन अपने रूम में जाती है और बहुत सारी दवाइयों में से कुछ मेडिसिन लाकर उसको दे देती है और रूबी सोचती है कि आखिर इतनी सारी दवाइयों का ये करती क्या है। अब एक रात रूबी फिर से नींद नहीं आ रही थी, वो जाग जाती है तो वो बात है कि टैनी और उसकी वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं और यहाँ पर टेरी भी रूबी को नीचे देख लेता है। अब अगले दिन रूबी ने इस न्यू स्कूल में कुछ फ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त बन नहीं रहा था। अब यहाँ पर आज रात टेरी उसके पास में जाता है और उसे बताता है मेरी हॉलीवुड में एक पार्टी है। रूबी उसे मना करते हैं कि कोशिश करती है, लेकिन टेरी नहीं मानता है। टेरी जब भी लोग पार्टी में जा रहे थे तब टेरी का अपना दिमाग बदल लिया। रूबी को एक रेस्टोरेंट में वापस से ले जाता है डिनर कराने के लिए। वो उसे समझाता है कि देखो कल रात जो तुमने देखा वो एक नॉर्मल बात है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े चलते रहते हैं। खैर अब ये लोग जब फिर से घर वापस जा रहे थे तो टेरी बहुत ही तेज़ी गाड़ी चला रहा था। रूबी उसे स्लो करने के लिए कहती है, जिसलिए वो रोक लेता है गाड़ी। अब वो रूबी के पास जाने लग जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो अपना दिमाग बदल कर रूबी की सीट बेल्ट लगाने का बहाना बनाने लग जाता है। घर आकर रूबी नोटिस करती है एरिन खुद को इंजेक्शन दे रही थी। रूबी को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं, इसलिए वो वापस अपने सिटी में आकर लॉयर से बात करने लग जाती है। लॉयर को लगता है शायद रूबी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि अगर तुम टैनी के साथ में नहीं रह पाई तो तुम्हें फॉर्मेट की अलग अलग फैमिलीज में रहना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रूबी जिस हेल्प के लिए आई थी वो लॉयर की तरफ से हेल्प नहीं मिलती, लेकिन लॉयर उसके लिए फिर भी कुछ करने वाला था। वो टेरी को फ़ोन करके सब कुछ बताने लग जाता है। घर आने पर टेरी और एरिन उससे बात करने लग जाते हैं। एरिन उससे कहती है मेरे डायबिटीज़ की बीमारी है और कंजू में इंजेक्शन ले रही थी, वो मैं उसी की दवाई ले रही थी। रूबी को भी उन पर यकीन हो जाता है। अगले दिन रूबी स्कूल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी, लेकिन ये करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। टेरी के साथ में कुछ लोग होते हैं जो कि उसे धमका रहे थे, वो उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। रूबी ये देखकर डर जाती है और नीचे वर्कशॉप में चली जाती है। यहाँ पर उसने नोटिस किया कि ये तो उसके पेरेंट्स की कार है और इस कार को तो एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाना चाहिए था। खैर अब घर जाते वक्त टेरी रूबी को समझाता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, इस बात से तुम डरना मत। अब रात में रूबी ने अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज़ निकालने लग जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब उनकी डेथ हुई थी तब वो BMW कार चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स के पास BMW कार थी ही नहीं। उसने अपने लॉयर को फ़ोन किया और पूछा क्या मेरे पेरेंट्स किसकी कार चला रहे थे, इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए और मुझे जानकारी दो। इस बात में आज रात रूबी को एक ऐसे कंप्लीट करना था, लेकिन वो सो जाती है। टेरी ये चीज़ नोटिस करता है और वो खुद उसका ऐसे कंप्लीट कर देता है। सुबह जब रूबी ये चीज़ नोटिस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी को उसके स्कूल में मिलने के लिए उसकी सोशल वर्कर आई हुई है, क्योंकि लॉयर को जब पता चलता है कि रूबी और उसका ब्रदर एक ही रूम में रहते हैं तो वो उसे ये गलत लगा, इसलिए वो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो इंस्पेक्शन के लिए इनके घर
पहुँचती है तो टेरी ने पहले से ही उनके रूम अलग अलग कर दिए थे और रूबी का भाई भी टेरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। सोशल वर्कर को छोड़ने के लिए जब सभी लोग वापस से जा रहे थे तो रूबी ने कचरे में पड़ा एक कॉलेज का लेटर देख लिया। टेरी ने को रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया था और उसके सारे जमा कर दिए हुए पैसे भी वापस ले लिए थे। रूबी को उसके मामा का लेटर भी आया था जो कि इन लोगों ने उसे दिखाया ही नहीं। रूबी को ये सारी बातें ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं। रात में ईमेल के जरिए वो अपने वकील को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाती है लेकिन टेरी ने उसके अकाउंट बंद करा दिया था। रूबी टेरी को डिस्टर्ब नोटिस कर दिया है और वो फ़ोन पर बात कर रहा था और वो इसलिए वो नीचे जाकर उसकी सारी बातें सुनने लग जाती है। टेरी फ़ोन पर कह रहा था कि मैं अपने सारे पैसे वापस कर दूंगा। दरअसल पहले मेरा एक बिजनेस पार्टनर था लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया है और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा और अभी फ़िलहाल मैं आपको $33,000 भेज रहा हूँ। और ये वही पैसे थे जो कि रूबी के कॉलेज से वापस आए थे, जिसे का मतलब है कि वो सारे पैसे रूबी से ही लूट रहा है। अगले दिन रूबी को स्कूल में उसके लॉयर का कॉल आता है। वो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो गाड़ी चला रहे थे वो एक्चुअल में टेरी की थी। अब रूबी का पूरी तरह से शक टेरी पर ही चला जाता है और रूबी ने जो टेरी का एसे लिखाया था वो उसने कॉपी करके लिखा था। यह बात स्कूल में पकड़ी जाती है और इसके पीछे टेरी ही होता है। अब रूबी को पता चलता है कि वो खतरे में है, वो इस घर में नहीं रह पाएगी, जिसके लिए वो चुपके से वो टेरी के गाड़ी को चोरी कर लेती है और वो गाड़ी चुरा कर वो अपने भाई को उठाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो गाड़ी स्पीड ठीक से चलानी नहीं आती थी लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल जाती है। नीचे गाड़ी निकल कर सुनकर टेरी भी जाग जाता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। रूबी को एक चेक पोस्ट पर पुलिस रोक लेती है। तभी टेरी भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को घर ले जाता है। रूबी टेरी से कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया है, जिसमें टेरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने उन्हें अपनी कच्ची कार गिफ्ट की थी और रूबी उसके साथ में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। वो यहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन उसके घर आने के बाद में एरिन ने उसे सिरिंज लगाकर उसको बेहोश कर देती है। अब अगले दिन हमें टेरी को दिखाया जाता है जो कि रूबी के बैंक में जाता है। वहाँ से और भी पैसे लेने की कोशिश करता है लेकिन बैंक वालों को पता लग गया था कि उसने 33,000 की चोरी पहले से ही कर ली है। वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एरिन को डायबिटीज़ की बीमारी थी ही नहीं, वो खुद को ड्रग्स दे रही थी और ये सारे ड्रग्स वो हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल वालों को पता लग जाती है तो वो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है और इस बात को लेकर ही टेरी और एरिन में झगड़ा होता रहता है। एरिन कहती है हमें कुछ भी इस तरीके से करना ही नहीं चाहिए था और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रूबी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी इन्हीं दोनों ने करवाया था। एरिन को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है इसलिए वो खुद को ड्रग्स देने लग जाती है लेकिन टेरी को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होता। वो कहता है मुझे एक मौका मिला और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की ज़रूरत होती है। घर में उसने ड्रग्स ढूंढने की कोशिश की, ड्रग्स मिल भी जाते हैं। टेरी और एरिन जब जवान थे उनकी एक बेटी भी थी जिसकी वीडियो वो देखने लग जाते हैं और इमोशनल होकर वो और ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है। वो इसी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। रूबी इस चीज़ को नोटिस करती है और वो डर जाती है। टेरी जब घर वापस आता है उसे देखकर ये बहुत बुरा लगता है। रूबी नीचे आकर फ़ोन पर किसी से बात करने लग जाती है। वो इस बात से गुस्सा हो जाता है। अब रूबी और उसका भाई यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं लेकिन यहाँ पर टेरी ने उन्हें पकड़कर बेसमेंट में बंद कर दिया था। अब इन लोगों ने बेसमेंट से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। यहाँ पर एक इवेंट होता है। टेरी घर से बाहर जाने वाला था लेकिन वो अपना दिमाग बदल लेता है और घर पर ही वापस आकर ड्रिंक करके सो जाता है। अब किसी तरह से ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और टेरी की चाबी लेकर यहाँ से ये दोनों भागने वाले थे। तभी यहाँ पर इनका लॉयर यहाँ पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और बैंक ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे तभी टेरी को पैसे वसूल करने के लिए गैंगस्टर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दरअसल यहाँ पर रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था। उसने उन्हें बताया था कि टेरी यहाँ से भागने वाला है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओ। अब टेरी को मारने लग जाते हैं। टेरी कहता है कि ये लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है और इसी ने सारे पैसे चुरा लिए थे। लॉयर इस बात से डर जाता है और कहता है कि इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। लॉयर यहाँ से बचकर जा नहीं पाया, जिसके बाद वो गैंगस्टर टेरी को यहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं और रूबी ने ऑलरेडी उसकी गाड़ी के बेस निकाल दिए थे। अब इनकी गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद रूबी और उसका भाई सड़क से होकर जा रहे थे तो पुलिस उनकी हेल्प करने लग जाती है। आगे जाकर पुलिस देखती है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। वो नीचे देखने की कोशिश करता है लेकिन टेरी अभी भी जिंदा होता है और वो उस पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है। पुलिस की गन लेकर वो ऊपर आ जाता है और वो रूबी को मारने की कोशिश करता है। रूबी डर जाती है और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर वो गाड़ी को चला देती है और टेरी को उड़ा देती है। जिसके बाद में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी और उसके भाई के साथ में उनके मामा होते हैं और अब यही इनका ख्याल रखने वाले थे और यहीं पर इस
मैं आपको बताने वाला हूँ 2001 में रिलीज़ हुई द ग्लास हाउस मूवी के बारे में। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा कमाल की हॉरर मिस्टीरियल मूवी है, आपको इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में आपको मेन कैरेक्टर रूबी को दिखाया जाएगा, जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने के लिए आई हुई थी। अब इसमें रूबी के पेरेंट्स इस बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं, क्योंकि कल रात को वो बहुत ज़्यादा लेट आई थी और एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रूबी एक बार फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसके घर पर पुलिस होती है। पुलिस उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होने लग जाता है, वो बहुत रोने लग जाती है और चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद में सीधा हमें रूबी के पेरेंट्स का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके पड़ोसी भी मौजूद होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस ग्लास। यहाँ पर उन्होंने रूबी के पेरेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। खैर, फ्यूनरल के लास्ट में रूबी का मामा उसके पास आता है और उससे रूबी ने आज से पहले कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो उसका मामा उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें शाम में तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पर रूबी उससे कहती है वो तो ठीक है, पर तुम इतने दिन से कहाँ थे मेरी मोम, और तुमने कभी भी अपने रिलेशन को ठीक से नहीं रखा था। उसका मामा उससे समझाता है कि कभी कभी भाई और बहन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं हमेशा पछताऊंगा। इसलिए मैं फ्यूचर में उस संभालिए करना चाहता हूँ। रूबी उसके बारे में सुनकर हाँ कह देती है। अब उसके घर पर उसका लॉयर आता है रूबी के घर पर। वो उससे कहता है तुम्हारी मोम का इंश्योरेंस था, तुम्हारे फादर के काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, तो इसलिए तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर रूबी टीनेज है तो उसे उसके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए तुम्हारे नेबर्स तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं। नेबर यहाँ पर पहुँचते हैं जिनका नाम टेव और उसकी वाइफ का नाम एव होता है। यहाँ पर टेरी उससे सहारा देता है। टेरी को लग रहा था कि टेरी अगर अपनी लाइफ न्यू शहर में स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। ये सभी लोग मिलकर नोरोवा में शिफ्ट हो जाते हैं, जिस जगह पर इतना एक बहुत ही बढ़िया सा मकान होता है। वहाँ पर रूबी और उसके भाई को एक ही कमरा दिया था। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इन दोनों का हाल के लिए है आपको बाद में सेपरेट रूम दे दिया जाएगा। टेरी और उसकी वाइफ जो कि खाना खा रहे थे, ये खाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज रात उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अब रात को रूबी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो स्विमिंग करने के लिए बाहर निकल जाती है। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। खैर, अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो अपने नए स्कूल में जाती है, लेकिन उसे जितनी आज़ादी पिछले स्कूल में मिली थी वे स्कूल वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करने लग जाती है। जब वो घर वापस जाती है तो देखता है एरिन उसके लिए कपड़े लेकर आई है और उसके भाई के लिए वीडियो गेम्स लेकर आई है, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात में रूबी स्कूल कितना घटिया है इस बारे में अपने फ्रेंड्स से बात कर रही थी। यहाँ पर ये बात एलिन सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये कहती है तुम्हें यहाँ पर अपने फ्रेंड्स बनाने हैं तो तुम्हें अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। रूबी को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि एलिन उसका फ़ोन कॉल सुन रही थी। रात में उसे अपने पेरेंट्स की एक्सीडेंट की होने के सपने आने लग जाते हैं। अब एक रात 3 बजे वो स्विमिंग करने के लिए जाती है। उठने के बाद में टेरी उसके पास में जाता है। वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गलत नज़रों से देख रहा था। टेरी उसे इस तरह से रात में स्विमिंग करने के लिए मना करता है। अब अगले दिन रूबी अपने का क्लास था स्कूल में, जिसमें बताया जा रहा था एक्सीडेंट कैसे होते हैं, जिस बात से रूबी डिस्टर्ब हो जाती है और उसका रात में खाना खाते हुए मन नहीं लगता है, इसीलिए वो अब वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लग जाती है। एरिन उसके पास में जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो कहती है हाँ शायद मैं बीमार हो रही हूँ। जिसके बाद एरिन अपने रूम में जाती है और बहुत सारी दवाइयों में से कुछ मेडिसिन लाकर उसको दे देती है और रूबी सोचती है कि आखिर इतनी सारी दवाइयों का ये करती क्या है। अब एक रात रूबी फिर से नींद नहीं आ रही थी, वो जाग जाती है तो वो पाती है कि टैनी और उसकी वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं और यहाँ पर टेरी भी रूबी को नीचे देख लेता है। अब अगले दिन रूबी ने इस न्यू स्कूल में कुछ फ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त बन नहीं रहा था। अब यहाँ पर आज रात टेरी उसके पास में जाता है और उसे बताता है मेरी हॉलीवुड में एक पार्टी है। रूबी उसे मना करते की कोशिश करती है, लेकिन टेरी नहीं मानता है। टेरी जब भी लोग पार्टी में जा रहे थे तब टेरी का अपना दिमाग बदल लिया। रूबी को एक रेस्टोरेंट में वापस से ले जाता है डिनर कराने के लिए। वो उसे समझाता है कि देखो कल रात जो तुमने देखा वो एक नॉर्मल बात है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े चलते रहते हैं। खैर, अब ये लोग जब फिर से घर वापस जा रहे थे तो टेरी बहुत ही तेज़ी गाड़ी चला रहा था। रूबी उसे स्लो करने के लिए कहती है, जिसलिए वो रोक लेता है गाड़ी। अब वो रूबी के पास जाने लग जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो अपना दिमाग बदल कर रूबी की सीट बेल्ट लगाने का बहाना बनाने लग जाता है। घर आकर रूबी नोटिस करती है एरिन खुद को इंजेक्शन दे रही थी। रूबी को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं, इसलिए वो वापस अपने सिटी में आकर लॉयर से बात करने लग जाती है। लॉयर को लगता है शायद रूबी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि अगर तुम टैनी के साथ में नहीं रह पाई तो तुम्हें फॉर्मेट की अलग अलग फैमिलीज़ में रहना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं होगा।
रूबी जिस हेल्प के लिए आई थी वो लॉयर की तरफ से हेल्प नहीं मिलती, लेकिन लॉयर उसके लिए फिर भी कुछ करने वाला था। वो टैरी को फ़ोन करके सब कुछ बताने लग जाता है। घर आने पर टैरी और एरिन उससे बात करने लग जाते हैं। एरिन उससे कहती है मेरे डायबिटीज़ की बीमारी है और कंज्यूम में इंजेक्शन ले रही थी, वो मैं उसी की दवाई ले रही थी। रूबी को भी उन पर यकीन हो जाता है। अगले दिन रूबी स्कूल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी, लेकिन ये करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। एक दिन वो टैरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। टैरी के साथ में कुछ लोग होते हैं जो कि उसे धमका रहे थे, वो उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। रूबी ये देखकर डर जाती है और नीचे वर्कशॉप में चली जाती है। यहाँ पर उसने नोटिस किया कि ये तो उसके पेरेंट्स की कार है और इस कार को तो एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाना चाहिए था। खैर अब घर जाते वक्त टैरी रूबी को समझाता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, इस बात से तुम डरना मत। अब रात में रूबी ने अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज़ निकालने लग जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब उनकी डेथ हुई थी तब वो BMW कार चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स के पास BMW कार थी ही नहीं। उसने अपने लॉयर को फ़ोन किया और पूछा क्या मेरे पेरेंट्स किसकी कार चला रहे थे, इस बारे में मुझे जानकारी चाहिए और मुझे जानकारी दो। इस बात में आज रात रूबी को एक ऐसे कंप्लीट करना था, लेकिन वो सो जाती है। टैरी ये चीज़ नोटिस करता है और वो खुद उसका ऐसे कंप्लीट कर देता है। सुबह जब रूबी ये चीज़ नोटिस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी को उसके स्कूल में मिलने के लिए उसकी सोशल वर्कर आई हुई है, क्योंकि लॉयर को जब पता चलता है कि रूबी और उसका ब्रदर एक ही रूम में रहते हैं तो वो उसे ये गलत लगा, इसलिए वो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो इंस्पेक्शन के लिए इनके घर पहुँचती है तो टैरी ने पहले से ही उनके रूम अलग अलग कर दिए थे और रूबी का भाई भी टैरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। सोशल वर्कर को छोड़ने के लिए जब सभी लोग वापस से जा रहे थे तो रूबी ने कचरे में पड़ा एक कॉलेज का लेटर देख लिया। टैरी ने रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया था और उसके सारे जमा कर दिए हुए पैसे भी वापस ले लिए थे। रूबी को उसके मामा का लेटर भी आया था जो कि इन लोगों ने उसे दिखाया ही नहीं। रूबी को ये सारी बातें ऑकवर्ड लगने लग जाती हैं। रात में ईमेल के जरिए वो अपने वकील को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन टैरी ने उसके अकाउंट बंद करा दिया था। रूबी टैरी को डिस्टर्ब नोटिस कर दिया है और वो फ़ोन पर बात कर रहा था और वो इसलिए वो नीचे जाकर उसकी सारी बातें सुनने लग जाती है। टैरी फ़ोन पर कह रहा था कि मैं उन्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। दरअसल पहले मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया है और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा और अभी फ़िलहाल मैं आपको $33,000 भेज रहा हूँ और ये वही पैसे थे जो कि रूबी के कॉलेज से वापस आए थे, जिससे का मतलब है कि वो सारे पैसे रूबी से ही लूट रहा है। अगले दिन रूबी को स्कूल में उसके लॉयर का कॉल आता है। वो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो गाड़ी चला रहे थे वो एक्चुअल में टैरी की थी। अब रूबी का पूरी तरह से शक टैरी पर ही चला जाता है और रूबी ने जो टैरी का एसे लिखाया था वो उसने कॉपी करके लिखा था। यह बात स्कूल में पकड़ी जाती है और इसके पीछे टैरी ही होता है। अब रूबी को पता चलता है कि वो खतरे में है, वो इस घर में नहीं रह पाएगी, जिसके लिए वो चुपके से वो टैरी की गाड़ी को चोरी कर लेती है और वो गाड़ी चुरा कर वो अपने भाई को उठाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो गाड़ी स्पीड ठीक से चलानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल जाती है। नीचे गाड़ी निकल कर सुनकर टैरी भी जाग जाता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। रूबी को एक चेक पोस्ट पर पुलिस रोक लेती है, तभी टैरी भी वहाँ पर आ जाता है, उन दोनों को घर ले जाता है। रूबी टैरी से कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया है, जिसमें टैरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने उन्हें अपनी कच्ची कार गिफ्ट की थी और रूबी उसके साथ में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। वो यहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके घर आने के बाद में एरिन ने उसे सिरिंज लगाकर उसको बेहोश कर देती है। अब अगले दिन हमें टैरी को दिखाया जाता है जो कि रूबी के बैंक में जाता है। वहाँ से और भी पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक वालों को पता लग गया था कि उसने 33,000 की चोरी पहले से ही कर ली है। वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एरिन को डायबिटीज़ की बीमारी थी ही नहीं, वो खुद को ड्रग्स दे रही थी और ये सारे ड्रग्स वो हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल वालों को पता लग जाती है तो वो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है और इस बात को लेकर ही टैरी और एरिन में झगड़ा होता रहता है। एरिन कहती है हमें कुछ भी इस तरीके से करना ही नहीं चाहिए था और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रूबी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी इन्हीं दोनों ने करवाया था। एरिन को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वो खुद को ड्रग्स देने लग जाती है, लेकिन टैरी को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होता। वो कहता है मुझे एक मौका मिला और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की ज़रूरत होती है। घर में उसने ड्रग्स ढूंढने की कोशिश की, ड्रग्स मिल भी जाते हैं। टैरी और एरिन जब जवान थे उनकी एक बेटी भी थी जिसकी वीडियो वो देखने लग जाते हैं और इमोशनल होकर वो और ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है। वो इसी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। रूबी इस चीज़ को नोटिस करती है और वो डर जाती है। टैरी जब घर वापस आता है उसे देखकर ये बहुत बुरा लगता है। रूबी नीचे आकर फ़ोन पर किसी से बात करने लग जाती है। वो इस बात से गुस्सा हो जाता है। अब रूबी और उसका भाई यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टैरी ने उन्हें पकड़कर बेसमेंट में बंद कर दिया था। अब इन लोगों ने बेसमेंट से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। यहाँ पर एक इवेंट होता है। टैरी घर से बाहर जाने वाला था, लेकिन वो अपना दिमाग बदल लेता है और घर पर ही वापस आकर ड्रिंक करके सो जाता है। अब किसी तरह से ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और टैरी की चाबी लेकर यहाँ से ये दोनों भागने वाले थे। तभी यहाँ पर इनका लॉयर यहाँ पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने
तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और बैंक ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे तभी टेरी को पैसे वसूल करने के लिए गैंगस्टर भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दरअसल यहाँ पर रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था, उसने उन्हें बताया था कि टेरी यहाँ से भागने वाला है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओ। अब टेरी को मारने लग जाते हैं। टेरी कहता है कि ये लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है और इसी ने सारे पैसे चुरा लिए थे। लॉयर इस बात से डर जाता है और कहता है कि इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। लॉयर यहाँ से बचकर जा नहीं पाया, जिसके बाद वो गैंगस्टर टेरी को यहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं और रूबी ने ऑलरेडी उसकी गाड़ी के बेस निकाल दिए थे। अब इनकी गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद रूबी और उसका भाई सड़क से होकर जा रहे थे तो पुलिस उनकी हेल्प करने लग जाती है। आगे जाकर पुलिस देखती है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। वो नीचे देखने की कोशिश करता है लेकिन टेरी अभी भी जिंदा होता है और वो उस पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है। पुलिस की गन लेकर वो ऊपर आ जाता है और वो रूबी को मारने की कोशिश करता है। रूबी डर जाती है और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर वो गाड़ी को चला देती है और टेरी को उड़ा देती है। जिसके बाद में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूबी और उसके भाई के साथ में उनके मामा होते हैं और अब यही इनका ख्याल रखने वाले थे। और यहीं पर इस